माओ के दरमियान रहने के अंक आपको मिलते हैं। सनराइज हैदराबाद चोटी पर है, राजस्थान रॉयल्स 6 पर है, पंजाब किंग्स 7 पर है। खेल भावना बनाए रखने के लिए ये अवार्ड आपको दिया। भाई पंजाब जीतेगी, पंजाब जीतेगी। अरे इरफान आखिरी ओवर में 4 रन डिफेंड किए थे। मुझे याद है काम कर रहा था उस दिन और मुझे यकीन नहीं आया कि ये किस तरह से ये पंजाब मैच हारी थी, किस तरह से पंजाब जीतेगी भाई, लिख के ले लो। अनबिलीवेबल। जरूर यहाँ पे वो क्रेडिट दिया जाएगा कार्तिक त्यागी को, जिस तरह से गेंदबाजी की थी। आखिर के 3 ओवर में 18 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में तो आपके पास 4 या 5 रन बनाने थे, वो हो जाते आराम से। यॉर्कर डालते गए, तेज गति से गेंदबाजी की, हीरो बने थे। आज हीरो कौन बनेगा ये भी एक सवाल है। हर हाथ से छटकती गेंद, हर एक्स्ट्रा दिया गया रन किसी का प्रेशर हटाता है, किसी का प्रेशर चढ़ाता है। प्रेशर चढ़ रहा है भाई, प्रेशर राजस्थान के ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ बिल्कुल बराबर इस समानांतर प्रेशर दोनों टीम्स पर। मिताली जी की टीम अभी खतरे में नजर आ रही है। खतरे में तो है, क्योंकि अभी रिक्वायर्ड रेट जो है 10 रन पर ओवर है। उम्मीद तो पराग से ही है, जो कंसिस्टेंट रहे हैं उनके बैट से ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़े शॉट भी खेले, क्योंकि अभी उसकी जरूरत है। और इस साल फॉर्म अच्छा रहा भी है। ओह, कैच आते आते छटक गया। बिग मोमेंट हो सकता था इस मुकाबले में। ये बिल्कुल माथे पर हाथ है सैम करन का, वो तो खुशी में उछलने को तैयार थे। कितना बड़ा पल इस मैच के लिहाज से। रियान पराग, उंगलियां फेरी थी सैम करन ने, रियान पराग ने फ्लैट शॉट लगाया, सामने लिविंगस्टन। ये कैच होना चाहिए था, ये कैच नहीं मैच था। और शायद छोड़ा है पंजाब ने, शायद छोड़ा है लिविंगस्टन ने। जरूर अपनी गलती कबूल कर रहे हैं, लेकिन ये गलती बहुत बड़ी है। रियान पराग इन फॉर्म बल्लेबाज का वो कैच, गेम खत्म करने की काबिलियत। अभी भी मजबूत स्थिति में है पंजाब, लेकिन ये एक बड़ी ओवर और वो स्थिति को खराब कर सकती है। और इस मोमेंट में कई दफा स्किल सेट से ज्यादा आपको माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। कौन ज्यादा ठंडा रहता है, कौन कहता है कि काम इज द बेस्ट बाम, शांत रहें, चीजों को कई दफा होने दें। सिंपल पंजाब जीतेगी, पंजाब। और दोनों ही तरफ से जो बल्लेबाज ने शॉट खेला बड़ा, वो क्या सोचता है इसके बाद, और जिसने कैच छोड़ा वो और पूरी टीम। ये पहली गेम थी, मिसफील्ड हुई है। ये छोटी लो स्कोरिंग गेम में अगर आप इतनी गलतियां करेंगे तो मुश्किलात का सामना करेंगे। ये मुश्किल कैच था, लेकिन ये कैच बिल्कुल होना चाहिए था। जी हाँ, और कोई लिहाज से, क्योंकि चौथा विकेट गिर जाता, वो खिलाड़ी आउट हो जाता जो हाथों के थ्रू छूते हुए निकल गई। एक और चांस गंवाया 16 के बाद 105 पे 3। जी हाँ, 43 रनों की जरूरत 24 गेंदों में, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे कई करवटें ऑलरेडी ये मुकाबला पलट चुका है, ले चुका, और कितनी करवटें और लेनी होंगी। स्टार्ट ऑफ द इनिंग 70% था दोनों टीम बैटिंग साइड को, राजस्थान के चांसेस ज्यादा थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल करीब आता जा रहा है मुकाबला। भाई पंजाब जीतोगो, पंजाब जीतोगो। ये मछली अभी उसका शिकार कौन करेगा, एक राफ में बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। अरे यार, ये फिल्टर की पंजाब भी जीत सकती है यहाँ पे, वहां पे आके खड़ी है, लड़ी है पंजाब। ये देख के अच्छा लगा। ये देखिए, कई बार ना पंजाब हमने देखा है कि वो अगर खराब खेलती है बैटिंग में तो गेंदबाजी में लड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे लड़ा है, पूरी तरह से पंजाब के शेर लड़े हैं। अब यहाँ से अच्छी लेंथ, अपील, अर्शदीप ने कोई अपील नहीं की। जितेश ने वहां पे ऐसा अपील किया जैसे आउट ही, ऐसा मान लो। लेंथ का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मिताली और पैडी के जो गेंदबाज है वो पिच का इस्तेमाल करेंगे, स्लोनेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कटर गेंदबाजी फंस रही है। और यहाँ पे भी तेज में मुश्किल काम है। इसे काउंट ना करिएगा, इसे चांस में काउंट ना करिएगा, क्योंकि ये मुश्किल है। एक बॉलर के दिल से बाहर निकली, इरफान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे कैच आप पकड़ते नहीं, ऐसे कैच चिपक जाते हैं। थर्ड मैन अंदर, फाइनल लेग अंदर, गेंदबाज मैक्सिमम, ये छक्का प्रेशर जरूर हटाएगा। बिल्कुल, ये मिस टाइम शॉट थी, लेकिन मैक्सिमम के लिए गया है, और जिसकी बहुत जरूरत है इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने बात की है रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन पर ओवर जा रहे हैं। वहाँ पे सिंगल्स से ज्यादा आपको ऐसे बड़े शॉट्स
कि अटेम्प्ट करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात कि अगर इस सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन में कोई चाहते कि एक बल्लेबाज हो, वो इनफॉर्म बल्लेबाज हो, और इससे बेहतर कौन हो जिसने बहुत रन बनाए इस सीजन। नंबर 4 पे आके आखिर तक गेम को फिनिश किया है। 3 अर्धशतक इससे पहले जड़ चुके हैं। इनसाइड एज, थोड़ा भाग्य, थोड़ा टेक्निक, ओहो बचा लिया एफर्ट इन द एंड। क्या ये हार और जीत के बीच के रन होंगे? कुछ पता नहीं चलता। वेल डन पाजी, बचा लिया। रियान पराग दिल्ली के सामने 84 रन की ये नाबाद पारी 45 गेंद में। शुरू में थोड़ा गेम बनाया भाई यहाँ है ना, यहाँ पे 2 बॉल लेट चलता है अमेरिका में। 2 बॉल यहाँ पे लेट चलता है। और वो रिस्क का काम बहुत अच्छा। हाँ, 2 बॉल दोनों को बड़ी मार लगाई थी। यहाँ पे 21 गेंदों में अभी यहाँ पे 35 रन, 6.3 दो बॉल बड़े हुए, शॉट, 16.3 और एक इनकी विकेट, और फिर वापस पंजाब का पड़ रहा भारी। गेंद हवा में, कौन है नीचे? क्या ने कोई गलती वहां पर नहीं की। वो विकेट जो आपको चाहिए था। रियान पराग चाहिए पेविलियन, चौथे विकेट का पतन। और यही बात थी, पंजाब ही यही प्लान था जीतेगा, कि पिच का पंजाब ही इस्तेमाल करेंगे जीतेगा। क्योंकि कटर गेंद फंस रही थी। बड़े शॉट लगाना इतना आसान था नहीं। रियान पराग जो फॉर्म में थे, अच्छी पारी खेल रहे थे, उन्हें ऑफ कटर के साथ, वो स्लोनेस से पिच की उसके साथ तकलीफ दी। बड़ी मैदान भी वहां पे, बड़ी बाउंड्री लाइन भी, और नीचे कौन? एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस खिलाड़ी यहाँ पे गलती नहीं की। रबाडा ने अच्छा कैच पकड़ा। प्रीति दीदी जीतेगी आज। अपने आप का भी शुक्रिया अदा करना होगा। अच्छी गेंदबाजी की अंडर प्रेशर उस बल्लेबाज के सामने। प्रीति दीदी जीतेगी। 23 रन की पारी समाप्त, 113 पे 4 राजस्थान रॉयल्स। 20 बॉल में 35 रन मतलब हो जाने चाहिए। जिस तरह से मैच चल रहा है, लेकिन आज प्रीति दीदी है ना, किस्मत लेके उतरी है ग्राउंड में। इस मुकाबले में जगमग वापस आ गई है, रोचकता वापस आ गई है, इंट्रीग वापस आ गया है। 35 चाहिए 20 गेंदों में, और सेट बल्लेबाज, वो बल्लेबाज जिसने कितनी ही दफा आपकी डूबती नैया को किनारे तक पहुंचाया, रियान पराग, वो वापस चलेंगे, वो केवट चले गए। अब इस नाव को कौन चलाएगा? देखिए, जो आशुतोष पंजाब के लिए किया है लास्ट 2-3 ओवर्स में, उम्मीद है कि हिटमायर जो है, जिनकी स्ट्राइक रेट 134 की है, लेकिन वो भी वो इनिंग्स खेल सकते हैं, और ये परफेक्ट सिचुएशन है उनको कि वो ऐसे इनिंग्स खेले। और देखिए, एक ही चीज है जिसके बारे में मैं भाई यहाँ पे 16.4 बॉल हुए, सॉरी हाँ 16 ओवर और 4 गेंदे हुए। यहाँ पे 2 बॉल लेट चलती है ये मैच बेंच। लेकिन बीच में लगातार विकेट गिरी। अब यहाँ पे शिमरन हिटमायर आए, अगर ये आउट होते तो इसके बाद रोमन पावर 1 रन लिया, वो नंबर 7 तक बल्लेबाजी खत्म हो जाती। फिर जो इनकी पुछड़ी है, टेल, वो बहुत लंबी है। इसी वजह से 1 रन लिया का जो फॉर्म है उसे बरकरार होना बड़ा जरूरी है। 19 में 34। इसी वजह से रियान पराग का जो फॉर्म चल रहा है उसे बरकरार रहना बड़ा जरूरी है। ये गेंद बाहर जा रही थी, उनसे दूर जा रही थी। ऑफ साइड की तरफ खेलना बेहतर होता है। ये लेग साइड पे घसीटने गए, गलती कर बैठे रियान पराग। प्रीति दीदी, पंजाबी खैमा खुश। और क्यों ना हो, क्योंकि एक तरफ काफी देर तक लग रहा था राजस्थान रॉयल्स बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। अभी ये परसेंटेज बढ़ के ये 60 हो गया है पंजाब की तरफ। रोमन पावर की तरह है नहीं। केशव महाराज थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। कुलदीप सेन, आवेश 19 में 34। टेल बहुत लंबी है यहाँ पे। प्रेशर, और हम कह रहे थे लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स ट्रिकी होते हैं। विकेट, अपील लाउड, विकेट मिला, 5 विकेट का पतन। रिव्यू लिया है। भाई प्रीति दीदी आज जीतेगी। क्या गेंदबाजी, गेंद बाहर है। अरे ये काला मोटा जो है ना, वो बहन का लंड है बहुत बड़ा। I checked the feed. It's a fair delivery. Starting with the split screen here. Can you bring it back a frame, please? अरे भोसड़ी क्या आउट है काले। Clear gap on the कहाँ left रिव्यू screen. की बहन चोद रहा है तू The अभी। ball has missed the bat. But it has hit the pad. Now we need to check for LBW.
It starts as a knockout. ओ बहन चोद, Ball tracking, please. ये हेडमार काला बहुत मादरचोद बेस्टमैन है भाई। प्रीति दीदी को शायद ये ले डूब सकता है, Stand by for ball tracking, please. पर मुझे भी भोसड़ी वाला कहीं ले ना डूबे ये हेडमायर। A ball tracking coming up. प्रीति दीदी टेंशन में है। Ball pitching outside the leg मार चूद stump. गई, Yeah. विकेट मिसिंग। Tapan, ball is pitched outside the leg stump. It is not out LBW, not out caught behind. You are on screen. Please reverse. ओ your यार, ये हेडमायर भैन का लंड है यहाँ भाई, कोई बहुत क्षति बड़ा। नहीं। 114 पे 4। प्रीति दीदी टेंशन का माहौल आया फिर से। घर से आने के बाद में घर आएगा साथ में हमारे। भाई अगर जीतना है ना तो वो हेडमायर को है ना बहन को नॉन स्ट्राइक पे ही रखना पड़ेगा, तब भी जीतेगी प्रीति दीदी। Ashoka देसी अर्थात। Check out Hello Tomato. Check out Busted. Check out Prosciutto. Check out here, there. हेडमायर को नॉन स्ट्राइक पे ही रखना पड़ेगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो। अब हर्षल पटेल क्या साथ देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और इरफान पठान साथ में। हेडमायर ने इस पूरे सीजन इरफान सिर्फ 27 गेंदें खेली हैं। ये हेडमायर आउट हो जाए ना भाई तो प्रीति बंगला दीदी जीत गाड़ी गई। कर सब फार्म हाउस भी राजस्थान के ऊपर लगाया हुआ है। अब वो कौन है बताइए जरा। तुम्हें मैंने ये कहा था कि मैं राजस्थान पे लगा रहा हूँ या पंजाब पे लगा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा मैं लगा रहा हूँ। अबे तुम उसका प्रूफ दो, तुम उसका प्रूफ दो। आ गया भाई हमारा नवजोत सिंह सिद्धू आ गया कमेंट्री में। बिल्कुल पाजी ने मिड शो में कहा था कि मैं भाई अपना ये बंदा है ना किसी को बोलने ही नहीं देता, हाँ, देखना। मैं सब दाव पे लगा रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। पाजी आपने कहा था। नहीं मैंने कहा था लगा रहा हूँ, पर किसके ऊपर लगा रहा हूँ ये मैंने नहीं कहा था गुरु, तुमने कहो। ये इसी प्रकार से रियान पराग का विकेट था, बाहर रबाडा थे। इस बार कैच पकड़ लिया है, शशांक ने पकड़ा कैच। चाहे पिछले ओवर में जीवनदान मिला जुरेल को, लेकिन यहाँ पे कैद कर लिया है जेल में। और ये बहुत ही उम्दा कैच है। देखिए ना सिर्फ आउट ऑफ बैलेंस है, आगे की तरफ भाग रहे हैं और बिल्कुल लो जाके आखिरी पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां से गेंद उठाई है। और जहां पे इतने कैच छूटे हैं, खासतौर पे ऊपर वाले कैचेस इतने छूटे हैं, कोई लाइट का बहाना बना रहा है, कोई कह रहा है ये गेंद घूम रही है। ऐसे भागते हुए ऑफ बैलेंस ये कैच पकड़ना वाकई मैच को पूरी तरह से पलटा देना। से प्रीति जिंटा है, लेकिन बाजीगर वाले काम कर रही है पंजाब किंग्स। इस मुकाबले में वापसी की है लो स्कोर के बावजूद। ध्रुव जुरेल ये सीजन अब तक उतना नहीं चमका है, ध्रुव तारा नहीं बने। 115 पे 5। ये इस मुकाबले से इमोशंस को रिकवरी का ज्यादा वक्त मिलेगा नहीं, क्योंकि कल मैदान पे होंगे फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स। नाइट नहीं, दोपहर को खेलेंगे ये नाइट सामने लखनऊ के सुपर जायंट्स, जिनको अभी हार चाहे मिली हो, लेकिन कल दोपहर ईडन गार्डन जहां पे लगातार 5 मैचेस खेलने कोलकाता नाइट राइडर्स के, उसको अपना गढ़ बनाएंगे। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल 2 कप्तान। ये कल दोपहर का एपेटाइजर इतना जबरदस्त है। मेन कोर्स सोचिए, वो शाम को वो वानखेड़े से महान नहीं महानतम दिखेंगे आपको। शाम को 2 नए कप्तान, एक नया चैप्टर। आईपीएल क्लासिको में मुंबई इंडियंस और चेन्नई के सुपर किंग्स 5-5 टाइटल्स दोनों खेमों में। कल कौन मारेगा बाजी? प्रीति हर्षल पटेल ने विकेट चटकाई है। रोमन पाउल आज पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए उतरे। भैया आज के मैच में जो रोमांच बना हुआ ना, ये ख्वाबो ख्याल में कुछ सोच नहीं सकता। एक तरफा मुकाबला था 80-90। जब शुरुआत हुई ना तो ऐसा लग रहा था यार कोई प्रीति यशस्वी जायसवाल सेट हो चुके थे। फिर मुझे लगता है कि भगवान ने ये सोच के रखा है कि इनका मैच चाहे 140 करें, चाहे 130 करें, चाहे 210 करें, मैंने आखिरी ओवर तक ले जाना ही ले जाना है भैया। ये कांटेदार बनना ही बनना है और मेरा बंगला गंवाना ही गंवाना है। मारा कबूल कर लिया बाजी ने। बाजी ने आखिरकार कबूल किया है। इसी बात पे ठोको ताली।
भैया ये नहीं मैंने बताया कौन सा बंगला। बहन चुद गए भाई, काफी सारे अब हैं। नहीं इंडिया में ये जीतेगा, ना वैसी बात खत्म हो गई, अब नहीं जीतेगा। इंडियन बंगले अगर बचाने हैं तो फिर तो वेस्ट इंडियंस को काम करना देखो पड़ेगा। मैं सबसे तगड़ा जीती हुआ, गिरा तो भी टांग ऊपर है, टांग नहीं गिराऊंगा मैं। कोच, मेंटोर, कैप्टन, प्लेइंग 11 सारे यही है जीटीयू टीम के। 14 गेंदे 30 रन। हेटमायर उतना खेले नहीं है इस सीजन। रोमन पाउल आए हैं पहला मुकाबला खेलने, जॉस बटलर की जगह आए हैं, लेकिन क्या वो रोमारियो शेफर्ड वाली ताकत इनके पास भी है और ये वो मुकाबले बात कर रहे हैं। 217, 226 सबसे बड़ी रन चेज आज, लो स्कोरिंग थ्रिलर। सारे आ बैल मुझे मार वाले हैं, आज भी कुछ ऐसा ही है। वो नीचे जगह रखी है ना बाजी। 2023 के बाद बहुत जगह है मुकाबले और जोड़ने की, आज एक और जुड़ जाए नहीं, पर उसमें मेरा बंगला जुड़ जाएगा, इसी का अफसोस है मुझे। हर्षल पटेल 2 और गेंदे, और तेरे बैन की चूक तेरी लगा रहे हैं, लेकिन ये सही मंजिल पे पहुंचेगी गेंद और डूबते को तिनको का सहारा और सिद्धू को हेटमायर का सहारा। गुरु छा गया। ये हेटमैर है ना, हेटमैर, ये बहुत बैन को लर्न है भाई, कालो विश्वास जगाई है, विश्वास जगाया है, और कैसे अंधेरी रात में एक मशाल तेरे हाथ में गुरु जलती हुई। शाबाश हेटमायर। ये देखो सिद्धू की कमेंट्री सुनो। इस मुकाबले में इरफान आखिरी ओवर राहुल चहर को देना पड़ गया था। सिद्धू पेसर्स के ओवर खत्म कर दिए थे पंजाब किंग्स ने, लेकिन आज पेस के ओवर्स हैं और उसमें अर्शदीप और हर्षल इस फेस के स्पेशलिस्ट। अरे यार ये हेटमायर को हटाओ, बैन छोड़ यार। पे खेलने वाली लाइन गलत है, पसंद करते हैं ये, लेकिन वो खिलाड़ी है जो मैच जिता सकता है। ये 2 वेस्ट इंडियन खिलाड़ी, तो मैच खत्म नहीं हुआ है। वो तेरे बैन की चूत तेरी, बैन के लौड़े कहाँ तू लेग साइड पे डाल रहा है बॉल, पागल है क्या ये? गेम घूम गई है, तेरा बंगला सुरक्षित लग रहा है गुरु, नो प्रॉब्लम। पिंक वाले झंडे डंडा लगा के घुमाए जाओ। ये सिद्धू देखो, सिद्धू बहुत अच्छे, शाबाश हेटमायर, वाह। 4 गेंदों में 12, घोड़े की सवारी, अरबी घोड़े की, जिताने वाले। घोड़े की सवारी सिद्धू। अरे भैंचोद भाई, ये हेटमायर को है ना भाई स्ट्राइक मत दो। ये प्रीति दीदी पागल है क्या? और जतिन तेरा मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा यार, ऑफ द एयर जो था कि वेस्ट इंडियन आया इंडियन को बचाने। क्या बात है गुरु। रुपये ऑन द गो फोर्थ ऑफ द मैच। यशस्वी जायसवाल यहाँ ऊपर मौजूद है। अब ये किसको ओवर दी है? दोनों साथ में, लेकिन अब वो भैंचोद दोनों काले है क्या ये? उनकी अगर जो रेपुटेशन है, जो ताकत है, फिर ये 12 गेंदे भी नहीं चाहिए, लेकिन सीजन में पहली बार खेल रहे हैं। दबाव किसकी तरफ सैम करन? ओ बेंचो, ये तो दोनों काले हैं। इस ओवर में, इस फेज के बदले बदले से नजर आते हैं जनाब। हो माँ चोट दी प्रीति दीदी कालों ने आज। कहने की जरूरत नहीं, जहां जहां से गेंद गई घात चल गया। अरे किसके साथ है ये काला बहन चोट? में पूरी तरह से मैच पलटी है, चौका छक्का, और इस ओवर की पहली गेंद पे, ये पहली गेंद पे जड़ दिया चौका। स्लो वन, और मुझे लगता है अरे ये काला किसके साथ है ये बहन चोट? अर्शदीप वहां पे गेंदबाजी कर सकते थे। जरूर आप हर्षल पटेल को एक ओवर देना चाहते हैं, लेकिन सैम करन यहां पे खुद आए गेंदबाजी करने। कप्तान है, इसलिए वो पूरी तरह से हावी होके आना चाहता है। लगे रहो भाई सैम करन, पता भी नहीं लगेगा कब। अरे ये किसके साथ है ये काला बहन का लौड़ा? चौके पे चौके मार रहा है ये बहन चोट। मेरा जो बंगला है पूरी तरह से महफूज है। थोड़ा लग रहा था कि मॉर्गेज हो गया है, और ये देखो इसको कहते हैं, क्या बात है। अरे यार ये बहन चोट, मेरा बस तेरे चले तो बहन मैं की काला चोट तेरी, टिक्का ये लगा के आऊं। चाहे वो किसको पिंक के किसको ऊपर इसने लगाऊं, बॉलिंग दी चाहे बहन चोट को? इसको नजर नहीं लगनी चाहिए। कमाल की बैटिंग है भैया, और ये इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे मौके पे आमतौर पे दबाव आ जाता है, और जब दबाव होना भोसड़ी के स्टंप पे डाल, स्टंप पे कहा बहन चोट तू आउटसाइड डाल रहा है। ये पागल है क्या ये बहन चोट? आखिरी ओवर में यॉर्कर भी उनके पास, इंटू द पिच भी गेंदबाजी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या विकेट मिला है, क्या विकेट मिला है। ओहो, बाउंसर का इस्तेमाल पहले ही बोला कि भोसड़ी के स्टंप में डाल, स्टंप में डाल, स्टंप में डाल।
का लौड़ा आउटसाइड बेंचो ऑफ साइड में डाल रहा है। भोसड़ी के की ये कोच के कौन है भाई? इसका कोच कौन है ये इसका? रोमन फाउल चल पड़े हैं। 12 रनों की आवश्यकता है। सैम करन पहली 2 गेंदों में दबाव था, इत्मीनान से चौके लगाए थे, फिर चेंज ऑफ प्लान। और ये जो बाउंसर है, जब आपके सर से ऊपर जा रहा है ना गेंद, तो फिर उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंधे तक की हाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक हुई शॉट सिलेक्शन में। और शॉट सिलेक्शन में अगर आप चूक करोगे तो खता खाओगे। 136 6 विकेट पे। ये थ्रिलर राइवलरी के हमने बहुत मोमेंट्स को जिया है, लेकिन एक वो भुलाए ना भूलता और उसकी तरफ जाने का वक्त सही है। चाहे उतने रन ना चाहिए हो, लेकिन एक अविश्वसनीय मुकाबला था। ये 2 पारियां, एक रिंकू सिंह की जो आई थी गुजरात के खिलाफ, लेकिन उसके पहले शेल्डन कॉटरल का सल्यूट बड़ा फेमस था। लेकिन यहाँ पे 5 छक्कों की सलामी दी थी राहुल तेवातिया ने उन्हें। ये शारजा का मैदान था, वहां उस दिन तूफान आया था और वो आया था तेवातिया के बैट से। राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी थी, 5 छक्के लगाए थे पंजाब के खिलाफ। वहीं से ये नाम ये डंके की चोट पे तब से चल रहा है। ये कौन है बेंचो? महाराज आया कोई? केशव महाराज आज गेंदबाजी अच्छी की, 700 रन बनाए इसने 78 मैच में। टेस्ट क्रिकेट में अमूमन कहते हैं बड़े जुझारू बल्लेबाज हैं। यहाँ पे रोल सामने शिमरन हेटमायर। बेंचो ये कमेंट्री वाले पता नहीं कहाँ से वर्ड्स लेके आते हैं। जुझारू बेस्टमैन। इनका ज्यादा काम अभी मुश्किल नहीं है। महाराज को भाई ये हिंदी कमेंट्री वाले ऐसे वर्ड लेके आते हैं ना। जुझारू बेस्टमैन बोल रहा है ये। हेटमायर बाकी काम जुझारू बेस्टमैन। और उतने मजे हुए खिलाड़ी है ये केशव महाराज। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका की कप्तानी भी की है। तो यहाँ पे आप उम्मीद करेंगे कि स्कूल बॉय मिस्टेक नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप नए बैट्समैन हैं, आप सिंगल लीजिए, दूसरी तरफ जाइए, सेट बैट्समैन को सामने लाइए। और यही क्या है आज? सेंसिबल क्रिकेट। और ये है इक्वेशन क्रिकेट। अब सामने अरे यार ये काला फिर से आया मॉडल को स्ट्राइक पे, तो आप उन पे छोड़िए। कितने लंबे स्ट्रोक, और ये वो एरिया है, ये अंटा और बंटा दोनों मिड विकेट पे सेट है। तो अगर आप ऑफ स्टंप से वाइड गेंद डालें तो वो सबसे कारगर सिद्ध होगा। और ऑफ स्टंप पे भी स्लो वन इनटू द पिच कट खिलाने वाली वो बिल्कुल भी बुरा विकल्प नहीं है, बशर्ते कि आप अपना जो डीप एक्स्ट्रा कवर का फील्डर है वो ज्यादा सामने की तरफ लेके आए, वरना ये 50% से ज्यादा रन लेग साइड पे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की जाने बनाते हैं। और उसका कारण है कि उनकी पहली जो मूवमेंट है वो बैक एंड अक्रॉस है, और दूसरा पैर वो हिलाते ही नहीं। तो फिर पूरी तरह से वाइड ओपन होके वो ऑन साइड पे ही ज्यादा खेलेंगे ना। और यही वार्नर करते हैं, यही ज्यादातर बैट्समैन करते हैं। और ये फिर से 2 रन लेने के लिए भागेंगे। वो क्या जोखिम उठाएंगे? नहीं, क्योंकि स्ट्राइक अब उनके पास है। ये रोमन पाउल चाहे वापस चले गए, लेकिन ओवर की पहली 2 गेंदों में जो चौके हैं अब उसका फायदा ये बल्लेबाज उठा सकते हैं। पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं। थ्रिलर राइवलरी पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स के बीच पिछले 7 में हमने कहा था 6 मुकाबले आखिरी ओवर में खत्म हुए थे। ये मुकाबला भी वही प्रतीत होता हुआ आखिरी ओवर तक चला है। लेकिन अब हर्षल का 1 ओवर 1 अर्शदीप, दोनों विकल्प मौजूद थे सैम करन के पास। 19वां अर्शदीप को देके फिर 20वें में फैसला लिया जा सकता था कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। ये चाहे विकेट आई हो, लेकिन ओवर ये महंगा। देखो, आप बॉलर की सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं कि अगर हेटमायर आउट होता है तो अरे ये काला फिर से बैट्समैन नहीं है कोई इतना कारगर। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से शक और शुबा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसानी से एक तरफा हो गया है। अभी भी झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, कभी इधर कभी उधर है। ये बैट चलाया महाराज ने भी, लॉन्ग ऑन के हाथों में आसान सा कैच, लेकिन शायद बुरी नहीं है सोच। ओवर की आखिरी गेंद थी, शिमरन हेटमायर सेफ थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उनके पास स्ट्राइक रहेगी। लेकिन क्या फिर भी महाराज थोड़ा वक्त दे सकते थे अपने आप को? क्योंकि अगर यहां पे सिंगल लेते तो अगली ओवर में 9 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पे महाराज ही होते। अब होगा क्योंकि महाराज आउट हुए तो स्ट्राइक पे अगली ओवर में शिमरन हेटमायर रहेंगे। जरूर ये विकेट सोच बुरी नहीं थी यहाँ पे केशव महाराज की। 7वीं विकेट गिरी 138 पे राजस्थान रॉयल्स के। बेंचौत बहुत ही जबरदस्त मुकाम पे मैच पहुंची है। तो वापस चलते हैं, वो दिल जो है ना वो भरा नहीं था। लास्ट बॉल फिनिशेस, लास्ट ओवर 20वें ओवर तक लेके गए हैं मुकाबले। सही कहा था, चाहे वो 221 हो रन चेस करते हुए या फिर आज की शाम
148। आज की शाम दीदी के नाम बड़ी जबरदस्त रंग लाती है। कार्तिक त्यागी हापुड़ एक्सप्रेस 4 रन डिफेंड किए थे उन्होंने। कतई वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। हाइडन मार्क्रम थे, निकोलस पूरन थे, दीपक हुडा थे, लेकिन डिफेंड किया था ये सिमरन हेटमायर ने वानखेड़े पे मुकाबला इसको पकड़ में बनाए रखा था। आज कौन हीरो बनेगा, इसका जो आखिरी चैप्टर है। चाहे 10 रन हो, लेकिन 10 रन है अभी। क्या गेंदबाज हीरो बन के उभरेगा इस राइवलरी में आज की शाम। और आज वाकई गुरु साहब की कृपा है, क्योंकि पंजाब किस तरह से वापस आए हैं। और ये मछली वाकई अर्जुन ही इसकी आंख को भेदेगा कोई, क्योंकि बराबरी का मामला है। अजी वहां पे देखिए, वहां पे थोड़ा संगम हुआ था। चांस ऑफ विनिंग जो दोनों टीम के थे, संगम हुआ था 50% पे आके। उसके बाद वो 2 चौकों के चलते अभी भी राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि आप मानते हैं अगर एक सेट बल्लेबाज है चांसेस आपके ज्यादा हैं। जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में नजर रखता है ना, वो ये ग्राफ बहुत अच्छे से जान पाएगा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मछली कौन से वाला, नीचे कौन से वाला यार। ये मैं बताता हूँ गुरु, मछली का मुंह खुला है, ये मछली पे है, ऊपर कौन नीचे कौन। छोटा मुंह खोलती है तो फिर नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। मुंह खुला है गुरु। आपके लेफ्ट और राइट में जो बैठे बाजी, वो जो इरफान ने एग्जाम्पल दिया, वो तैर रहे हैं। वो मछली लंबे लंबे समंदर वाली है। झंझारू बैट्समैन सामने हेटमायर। ओ भैंचोद, एक बॉल निकल गया है खाली, एक बॉल डॉट गया, एक बॉल डॉट गया। सरदार, वो भी असरदार बुद्धि के मालिक। गुरु कृपा, बिल्कुल अंटे का यॉर्कर। यहां से कहां मारोगे भैया। ओ बहन चोर, बहुत ही झंझारू सिचुएशन पे ये मैच आ गई है। 4 या 6 बहुत ही झंझारू सिचुएशन को खत्म किया जाए, और अगर आउट भी होते तो स्ट्राइक पे रखा जाए अगली ओवर में सिमरन हेटमायर को। सोच एकदम वाह प्रीति दीदी वाह। पंजाब के खाते में। और पहली गेंद पे जो शुरुआत की है अर्शदीप सिंह ने, ऑस्ट्रम के बाहर की लाइन, इस बार भी क्या वहीं पे। ओ बहन चोर, फिर से डॉट। 2 पिक्चर परफेक्ट यॉर्कर्स। ये आत्मविश्वास है अर्शदीप सिंह के पास। और आप कह रहे थे कि अर्जुन का जो वो तीर है जो मछली की आंख को भेज सकता है, उसी तरह के यॉर्कर है भैया। ये 13 रन बचाए थे, लेकिन आज जो पहली 2 गेंदें की हैं उन्होंने, अच्छा ये तो 2021 का दर्शा रही है कि आखिर में इक्का निकाला है अपने पटारे से। अब गोला हो या बेगी हो या बादशाह, इक्का भारी पड़ेगा। अरे यार, ये हेटमायर भी जानते हैं कि अर्शदीप ने 2 एकदम वाइड लाइन यॉर्कर्स लगाई है, उसके लिहाज से फील्ड भी लगाई है। 10 रन, 2 डॉट गेंदें। अगली गेंद क्या वही प्लान या फिर ब्लफ का प्रयास। क्या सिमरन हेटमायर ऑप्शन के बाहर थोड़ा आएंगे? क्या अर्शदीप और थोड़ा दूर रखेंगे? उड़ाया, क्या ये 4 मैच फिर बन गया गुरु। मैंने बोला ये बहन चोर काला है ना, इसकी बहन की चूत। किसी ने पलक भी झपकी नहीं। इतने विस्फोट से हुआ हुआ शॉट, मानो हट गोला छूटा, कोई भी हिला नहीं, और पलक झपकते गेंद पार 6। और ये छक्का आया 2 डॉट गेंदों के बाद। वो लगभग यॉर्कर की गेंद, लेकिन सामने वेस्ट इंडियन ताकत वो नजर आई इस फ्लैट शॉट में। अरे बहन चोर, ये काला ने बहन चोर। थोड़ा आगे भी बढ़े थे सिमरन हेटमायर, और एक गेंद में पूरी मैच को हल्का कर दिया। अब चाहिए 4 रन। पागल है ये बहन। और हाथी चाहे धूल में भी सना हो फिर भी पूजा जाता है। गुरु धूल में सना हुआ हाथी है ये वो गज है जिसमें ताकत है, जिसमें शोहरत है, जिसकी टांगों के नीचे से लोग निकला करते हैं कई बार जय गणपति करके। वो ताकत वाला इंसान है ये। विश्वास है जब तक हेटमायर है, हेटमायर गिरा तो मैच गिरेगा। ये अरे क्या, अरे कहां से है ये हेटमायर बैन पोलैंड। इससे बढ़िया राइवलरी आपको दिखाई नहीं देगी। मोस्ट अंडररेटेड आईपीएल की अगर राइवलरी है तो वो है राजस्थान बनाम पंजाब। अब तो वाहेगुरु जान बचाए, बेड़ा पार लगाया, मारा, क्या आउट होगा। 2 रन। अरे बहन के लंड, लेकिन 2 रन मिलेंगे। अरे किसके साथ है ये बहन चो, ये लिविंगस्टन। अब वो सुरक्षा कवच जो है, सेफ्टी जो है, उस दहलीज पे पहुंच गए हैं। वो तीसरी गेंद का जो चयन किया प्रेशर रिलीज करने के लिए, वहां पे बड़ी शॉट तलाशने के लिए, वो टाइमिंग बहुत सही और दबाव दिखाया पंजाब किंग्स के कप्तान पे भी। यहाँ पे बॉल किसी मिस फील्ड, अगर पकड़ ली तो 2 बॉल में 2 रन, लेकिन 2 रन तो भाग नहीं थे। छक्का उसके बाद तो किया अर्शदीप पे। अर्शदीप पे नजर डालिएगा,
ये 26 मैचेस आमने RR won? सामने, जिसमें 11 बार जीत गया पंजाब वॉन की कोलैंड। जीत, 15 बार राजस्थान रॉयल्स की जीत। लेकिन यू गॉट टू फील, अरे यार, ये हेडमायर किसके साथ है ये बैंड का लंड? शॉट, सिर्फ 10 रन डिफेंड करने थे वहां पे। अब गेम खड़ा है आखिरी 2 गेंद पे। इनटू द पिच गेंदबाजी ज्यादा बेहतर विकेट। अरे किसके साथ है ये बैंड चोट? यॉर्कर मारने के प्रयास में मैंने बोला था ना ये हेडमायर बैंड का लंड है भाई। चूक महंगी पड़ी, क्योंकि एकदम से हलवा पूरी की तरह हेटमायर ने उसको पेस को यूज करते हुए बाउंड्री के बैंड चूत गए भाई 10 लाख की। और भैया राजस्थान के रजवाड़ों की बल्ले बल्ले। आज पंजाब लड़ा तो बहुत, लेकिन थल्ले थल्ले। आज सिमरन बने सुपर हिट। अरे ये हेडमायर कहाँ से है ये बड़वा बैंड का लौड़ा? 4 गेंदें बची थी, लेकिन समय से ही चुना हेडमायर ने ये हिट लगाने के लिए, और उसके बाद फिर 2 रन स्ट्राइक पे वापस आए और सुनिश्चित किया भाई बैंड चोट पूरा लॉस एंजलिस हो गया आज बैंड आज चोट। की एक गुलाबी शाम, डबल डिजिट्स अब पॉइंट्स टेबल पे राजस्थान के नाम। इसीलिए कह रहे थे कि इनटू द पिच वो आखिरी गेंद डालना बड़ा जरूरी था, वो बेहतर था। बैंड चोट कतई मतलब लॉस एंजलिस हो गया पैसों का। शॉट बैंड लगाने चोट जाते विकेट मिलती, लेकिन जीत मिली राजस्थान रॉयल्स को। 3 विकेट से मुकाबले को जीता, सीजन की 5वीं जीत, 10 अंक पॉइंट्स टेबल के टॉप पे। वो बैंड के लंड ने इसकी भैन चोद दी ना, ये उसका कैच एक जो ड्रॉप हुआ ना। आज का मैन ऑफ द मैच जाएगा मेरे बुकी को। इतना बड़ा नहीं, लेकिन इन टीम्स का इतिहास बताता है ये मुकाबला। आज का मैन ऑफ द मैच मेरे बुकी को। सोचा था की शुरुआत में जहां विकेट पहली गिरी 9वें ओवर में, कहानी आ जाएगी लगभग आखिरी गेंद तक। यशस्वी जायसवाल के 39, 23 रियान पराग के, कोटिया ने बनाए 24, 27 हेटमायर के विनिंग रन उनके। दबाव उन्होंने पूरी बैंड तरीके चूत से गए सोखा बे और पैसों जीत की। की भाई आज दलील राजस्थान से जीता होता पार ना, लेके सॉरी गए। ये राजस्थान पंजाब। को भाई आज ठोक के पैसे छापता मैं। की थी, लेकिन ये हेडमार की माँ की चल रही थी। चूत। राजस्थान रॉयल्स आगे और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़े ये 2 अंक की मिठास चखने के लिए। 19.5 ओवर तक एक और लास्ट ओवर थ्रिलर पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें सबसे बहुमूल्य रन आखिरी में आए सिमरन हेटमायर के बैट से। अलग अलग हीरोज तलाशने की अच्छी आदत बनाई है राजस्थान चलो रॉयल्स बैंड ने। चोद अब क्या सैमकरन करें? के मन में जरूर चलेगा कि क्या 19वां ओवर अर्शदीप को दे सकते थे, क्या थोड़े और रन रखे जा सकते थे डिफेंड करने के लिए आखिरी ओवर में, लेकिन जो लौड़ा कर लो डिफेंड। ककीसो रबाडा बैंड चोद। की अब बकचोदिया सुनने से क्या मतलब? 2 विकेट्स जिसने इस अब बैंचो बकचोदिया सुनने से क्या मतलब? बैंचोद हमें क्या, जिसको भी मैन ऑफ द मैच मिले। हमारे तो लौड़े लग गए ना आज, कतई कतई। इतनी मोहब्बत से इतना। चलो भाई ठीक है, ओके। फैन चोद देंगे कतई। हेलो, शर्म कर लो नल्ले हरामी लोग। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, कोई लड़की का मैटर नहीं, कोई फोन अपने पास नहीं रखता था। हाँ, गली भाई कुछ बात हो रही थी, समझ में नहीं आया क्या मामला था। चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और पार्टी साहब क्या हाल है? बढ़िया गोल्डी भाई, गोल्डी में बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। मस्त। यहाँ कौन है डोर? गोल्डी भाई क्या है, पहले होते थे लड़कियों के चक्कर में कट जाना मर जाना, ये पहले, मैं बहुत पहले आपको 2 मिनट में ऐड करूंगा, नीचे पनौड़ी भाई आ रहे हैं ना। मुझे ऐड नहीं होना है, बस उसको कोबरा को बुला के बोलो यहाँ पे सॉरी बोले, उसने गुरुजी के लिए बोला। बोल देंगे तुम्हारा गुरुजी भिखारी है।
उसकी क्या बोल देंगे, औकात बोल है यहाँ देंगे। पे बोलने की गुरुजी भिखारी है। किसी भगवान के लिए कोई कैसे बोल सकता है? से गुरुजी है। शुक्राना गुरुजी, गोल्डी भाई शुक्राना गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं माफी मांगनी चाहिए। हाँ, गलत बात अरे माफी मांग कोबरा रहे अभी बोल किसने रहा बोल है दिया मोहित? हमारा कौन है? गुरुजी कौन है? भिखारी है। गलत कौन बात मोहित? है। कौन है? अरे किसी के उससे हाँ, बोल देंगे, जो बोल जिसको देंगे, मांगता सॉरी है बोल वही देगा उसकी राणा जी, है रिस्पेक्ट ना? होनी चाहिए। पागल बंदा है वो, ज्यादा हवाबाजी कर रहा है। गुरुजी के लिए कैसे बोल दिया उसने कि भाई फंसोने के लिए लोग यार कुछ ही बोल देते जाति बिरादरी। नहीं, लेकिन भगवान को तो बख्शो कम से कम, इंसानों को तो चलो मैं जो भी बोल बोलो दूंगा राणा जी, भगवान आप टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगा। मैं एक बार पनौड़ी भाई को ऐड कर लेता हूँ, है ना? ओके ओके मैं ठीक है ठीक बोल देता हूँ। है। और गोल्डी भाई सब ठीक है? हाँ, पैसे लग गए आज। कितने लगा दिया आज? कितना क्लोज मैच था यार। उल्टी पल्टी का मैच था आज, है ना? मैंने तो देखा नहीं। उल्टा पलटी का था, सही कह रहा है। हाँ, अंदर बाहर वाला मैच था। खाई लगाई। लास्ट बॉल तक खाई लगाई था, लास्ट ओवर तक। हाँ, लास्ट ओवर तक 6 में 10 चाहिए थे ना? 3 पे 4 चाहिए थे। 6 में 10 पहली डॉट गई। यूएसए में एक बॉल भी तो बहन जो देर से पड़ती है यहाँ पे, तो दूसरे फोन से देखना पड़ता। मैं एक ऐप बता रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर लेना, क्रिकेट लाइव लाइन। प्ले स्टोर की ऐप है, बढ़िया ऐप है वो। और पनौड़ी भाई क्या हाल है? बस भाई मैं ठीक हूँ भाई। क्या मतलब तुमने कोई रील डाली है, क्या हो गया? मतलब वो सर कटी लाश देखी मैंने, क्या हाँ हुआ क्या? यार, गोल्डी भाई अपने साथ का ही लड़का था, हमारे गांव का ही। हाँ, कल शाम के टाइम, मतलब कल हमें शाम के टाइम मिला भी वो, मतलब उदास सा था। मतलब मैंने उससे बोला आजा चल सिगरेट पीने चलते हैं, चलते सिगरेट पिला के लाऊं। गोल्डी भाई ये भी बोल रहा था कि अब नहीं यार, अब सिगरेट विगरेट नहीं पीनी, अब तो सिगरेट ऊपर ही जाके, मतलब कहीं और ही जाके पीनी है। भाई तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें एडवांस में कह के मर जाते हैं क्या? मोहित चौधरी लास्ट टाइम वो ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था, उसने भी तुमसे बोल के गया था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी स्टोरी लगाना तुम, अरे यार और दूसरे ही पनौड़ी दिन वो भाई तुम्हें मर हर गया। चीज, पनौड़ी भाई हर चीज ही मजाक अरे लगती है क्या तुम ऐसे? मैं ये मजाक चीज नहीं कर रहा हूँ मोहित चौधरी, तुम्हारी बोली हुई बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन वो लड़का जो था, वो जो मर गया था, तुम्हारा जो दोस्त था वो बचपन तो का, वो उसका तो भी तुमने वो तो बोला था कि मोहित भाई मेरी स्टोरी लगाओगे अगर मैं मर जाऊंगा तो, और दूसरे दिन वो मर गया। आज तुम इस भाई का ये बोल रहे हो कि ये मेरी लास्ट सिगरेट है, ऐसा उसने बोला था। मतलब बोला था या फिर तुम ऐसी स्टोरियां बनाते हो, पब्लिक ये जानना चाहती है। अरे यार क्यों ही मर गया, बहन चो जवान मौत होगी, तुम्हें बहन चो स्टोरी बनाते हो, ये अरे बनाते हो मतलब कि यार। वो, मतलब भाई अच्छा, देखो वो बंदा मर गया होगा, ये बात पे अरे कोई यार पनौड़ी 100% भाई यही खेला है, खेला तो बहुत होते हैं बहनचो, ये मरने ये गिरने वालों इसमें के ना, भी खेला ये होते जो हैं क्या? बॉलर है सरदार, ये लास्ट बॉल अगर फुल टॉस ना देता ना तो मैच बच सकता था, योकर ही फेंकता रहता था। अरे वो अरे मार वो देता वो, काले का अच्छा। बहन के लोड़े का कैच छोड़ा इन अरे लोगों ने हेड मार नहीं, का। काले की बात नहीं है, इस गांडू ने बहन जो फुल टॉस बॉल दे रहा है, फुल टॉस पे तो कोई भी गोल्डी टांगेगा। भाई, गोल्डी भाई वो जो काला है ना, सिमरन हिटमायर, वो ऊपर की बॉल का बहुत तगड़ा खिलाड़ी, और वेस्ट मैं इंडीज वो, के अरे जितने भी भाई खिलाड़ी फुल है टॉस ना, पे तो यार कोई भी मारेगा यार। फुल मुझे टॉस तो दिया नहीं तो लगता है अगर कि ये प्रीति यॉर्क दीदी पे ने आज फेंकता रहता, यॉर्क पे सिंगल डबल आ जाता, सिंगल आ जाता, क्या पता सिंगल वो लेता जो ही मैं नहीं तो किसी कीमत, सिंगल वो किसी कीमत पे लेता ही नहीं। मुझे तो लग रहा था वैसे सुपर ओवर ना पड़ जाए, बट थोड़ा ये रोक वेस्ट लेता तो। इंडीज के ये वेस्ट इंडीज के जितने भी खिलाड़ी है ना, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहता है लास्ट में कि ये बहनचोद के मारते ही अकेले अपने नहीं दम पे वो तो जिताते पता हैं। है मुझे, ये ऑस्ट्रेलिया हो गई, बाहर साउथ अफ्रीका हो गई, ये तो बॉलर भी जिताने का दम रखते हैं मैच भाई। चलो भाई, अब लॉस एंजलिस हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। हेड मायर ने इसकी बहन चोद दी, तो अब प्रीति दीदी को बहन चो शर्म आनी चाहिए। प्रीति दीदी तुम्हें बहन चो, यहाँ से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ प्रीति दीदी को, हार गई प्रीति दीदी बहन चोद। अच्छा तो भाई क्या हुआ था तुम्हारे दोस्त के साथ? नोडी भाई यार ये परेशान था, मतलब 2-3 दिन से ऐसा था, वो पीता था, ड्रिंक करता था, मतलब शराब वराब एक पीता था। तो अभी नवरात्र मिनट, चल एक रहे हैं ना, फोन आ रहा है, बुक्की का हिसाब मिला लो। हाँ हाँ, तो तो
वो मतलब नवरात्रे छोड़ रखे थे इसने। हाँ तो फिर परेशान था, मतलब बता के भी नहीं गया किसी को, सीधम सीध जाके 6:30 एक गाजियाबाद से ट्रेन जाती है, हाँ उसमें गुलदर रेलवे स्टेशन पड़ता है, हाँ वहाँ ट्रेन के नीचे सिर रख के अपना बाय बाय कर गया। अरे यार ये कहते हैं बहन का लोटा सूखा नशा नहीं करना चाहिए इंसान को। लेकिन यार कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना उसको, ऐसे ही बंदा मतलब अपनी बनोड़ी जान भाई दे देगा देखो, ये। देखो भाई, अब किसी के अंदर की बात, कोई इंसान ऐसा होता है, कोई इंसान अपनी बात बता देता है, ठीक है, कोई इंसान ऐसा होता है जो बात नहीं बता पाता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और यही कहानी रही है। कितने साल का था भाई वो बंदा? ऐसे हुआ 29-30 साल का। अरे यार समय का कुछ ना पता यार कब क्या हो जाए भाई। भाई इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने आज तक। पनौड़ी भाई, मैंने अपनी लाइफ में कोई लड़का एक्सपायर हुआ ना, मैं अपनी भोलेनाथ की कसम, मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी भाई। हमारे गांव से शमशान घाट तक भीड़ नहीं रुक रही थी भाई। ओहो, मतलब यार हिम्मत चाहिए रेलवे ट्रैक पे सो जाने के लिए। ये तो मतलब भाई उल्टी सीधी बात करता रहेगा। अरे उल्टी सीधी बात नहीं करता भाई, मरने के लिए गुर्दा चाहिए। यार तुम एक बात देखो, इंसान ट्रेन आती है जब, हाँ बगल में से ट्रेन गुजरती है, कैसे धक धक होती है। हाँ तो फिर सोसाइटी का पनौड़ी भाई फोटो तो मैं फोटो भेजूंगा मैं उस लड़की की डेड बॉडी का, गर्दन अरे अलग है, भाई पैर अलग है। मुझे मत भेजो, फिर मुझे 10-12 दिन तक नींद नहीं आती भाई, मुझे मत मैं भेजा बहुत करो ये सारी चीजें। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लाइव नहीं आ रहा था अनुज भाई। मैं बेंच जैसी आंख बंद कर रहा हूँ, बेंच वही, मैंने तो जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था ना, मैं तो वहां भी गया भाई। यार बस समय का भाई कुछ नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए, समझ रहे हो ना वो चीज। तो कोई और आदि भाई क्या हाल है? कोई ऐड हुआ है क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा कोई तीसरा। आदित्य वालिया ने शायद ना, नहीं नहीं मुझे दिख रहा भाई कोई। ऊपर तो आईडी शो हो रही है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। नहीं नीचे है यार बताओ बहन चोद, मतलब कि ये तो नहीं कर। पनौड़ी की भी आईडी नहीं चाहिए। बालियान किधर चिपका है ये ना, मैं बता रहा हूँ ना भाई मैं देख रहा हूँ दूसरे फोन से, ये पनौड़ी भाई की भी आईडी नहीं चाहिए, ठीक है, और उसकी आईडी ऐड है ही नहीं। हमसे गलत हो गया यार, बहन का लोड़ा, ये होना नहीं था यार। अरे ये मतलब उसने कुछ सुसाइड नोट तो लिखी होगी यार, मतलब बंदा मरने से पहले एटलीस्ट रीजन लिख के तो जाता है। कुछ नहीं लिखा। उसके घर के मैं खुद ही कही कि भाई तू 3-4 दिन से घर में ही है, कोई बात है? कह रहा मुझे घबराहट सी हो रही है। दोपहर के टाइम में 2 बजे करीब जाके और दवाई भी लेके आया। राइट, कुछ नहीं कह सकते यार। यार बंदा ऐसे ही जान दे देगा ये बात तो भाई समझ से बाहर है। मतलब चलो उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन कुछ तो बहुत बड़ा हुआ होगा इस लड़के के साथ। हाँ कुछ ना कुछ तो भाई मन की होगी जब किसी को। पनौड़ी भाई बहुत इंसान क्या होता है कि आदि भाई तुम ऐड नहीं हो पा रहे, तुम्हारी शायद आईडी ऊपर चिप गई है। अनुज भाई मैं तुम्हें दोबारा ऐड करूंगा, एक बार एक जने को नीचे जाना पड़ेगा जब आदि भाई ऐड होंगे, है ना? मैं जा रहा हूँ। मोहित भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम है ना अपने गांव में हवन भवन करवा लो। मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब ये दूसरा यंग लौंडा तुम्हारे गांव से चला गया तो तुम्हारे गांव में ना हवन करवाना चाहिए। मेरे गांव में भी एक बार ऐसा हुआ था, सच बोल रहा हूँ मैं। अरे पनौड़ी भाई हमारे गांव में तो बहन का लोड़ा पता ना वही क्या हुआ। लेकिन तुम्हारा गांव तो बहुत बड़ा होगा ना। मेरे गांव में तो मतलब 1500-1600 लोग ही रहते हैं। तुम्हारे गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में है पोलिंग 55 से 5000 की।
हाँ तो भाई मतलब तुम्हें हवन भवन करवाना चाहिए। सच बोल रहा हूँ, मेरे गांव में भी एक टाइम पे ऐसा हुआ था। 2 यंग लड़के मतलब ऐसे ही मतलब तकरीबन 10 दिन के अंदर 2 लड़के की डेथ हो गई थी। तो फिर हमारे गांव में मतलब जो प्रधान है उन्होंने मतलब ये वहां पे सब हवन भवन करवाए। गांव में नजर लग नहीं, तीन लड़के मर गए थे। 3 लड़के, सॉरी 2 नहीं 3 लड़के। हाँ, उसके बाद गांव में मतलब हवन भवन करवाया बहुत सारी। 5 दिन तक वो हवन चला और उसके बाद ये जो मौत का खेल था उसके बाद रुका। तो भाई तुम्हें भी है ना ये गांव में हवन भवन करवा लो। मतलब ये दूसरा लड़का था ना, ये तुम्हारे गांव से था ना, ये पहला जो लड़का था वो भी? पहले वाला हमारे गांव से नहीं था, पहले वाला था नोएडा का, रहता यहाँ था। दूसरा हमारे गांव का ही था, मतलब पूर्वजी गांव हमारे गांव ही था। सब भाई मुझे भी एक बार है ना ऐसा सुसाइडल थॉट्स आए रहे थे मोहित भाई। हाँ जी। तो मैं घर से मरने के लिए निकला था, ये सच्ची बात है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। तो मतलब मैंने ठान लिया था कि भाई आज तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ये बैक इन द डेज की बात है। हाँ, मतलब कि मैं कॉलेज में था, नहीं शायद, हाँ कॉलेज में ही था। और ये समर की छुट्टियों में मैं घर आया था। नहीं ये अपना ये दिवाली वैकेशन पे मैं घर आया था। तो कुछ बातें ऐसी हो गई थी फैमिली के अंदर। तो फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने कुछ बातों को अपने दिल पे ले लिया। फिर मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगे कि भाई यार मेरी फैमिली में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। भाई मैं मरूं या जीऊं किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाई मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे मोहित भाई। तो दोपहर का टाइम था, तो फिर मैं मरने के लिए निकला घर से। राइट। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, मतलब 5-6 लोग वो गांव में जो दीवारें होती है ना, जैसे बैंक की दीवार हो गई, किसी पुराने घर की जो दीवार होती है, मेन चौराहे पे जो घर होते हैं, बैंक होते हैं, है ना। तो वहां पे 5-6 लोग है ना, कुछ वहां पे मतलब ऐसे कलर से पोत रहे थे, मतलब कुछ लिख रहे थे वो लोग। तो मैंने उन लोगों को पूछा कि भाई तुम लोग ये क्या लिख रहे हो? तो फिर मतलब वो तो हमारे गांव से नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ऊपर से सरकार का ऐसा आदेश है कि गांव में जितने भी छोटे छोटे गांव है हर एक दीवार पे ऐसा लिखा जाए कि चलो दिल्ली। राइट। तो मैंने उसको पूछा कि भाई ऐसा क्यों सरकार ने बोला है कि भाई चलो दिल्ली? राइट। तो उसने बोला कि भाई हमें तो पैसा मिला है और हमें तो अपना काम करना है, हमें खुद को नहीं पता कि ये सरकार ऐसे नारे क्यों लगवा रही है चलो दिल्ली। ठीक है। तो मैंने सोचा चलो भाई मरना ही है, तो उससे पहले भैंचो दिल्ली जाके देख लेते हैं कि भैंचो ये दिल्ली क्यों बुला रहे हैं सबको। हाँ, तो भाई दोपहर का टाइम था, फिर इवनिंग हुई। तो इवनिंग में सब गांव लोग, मतलब इवनिंग टाइम में सब गांव में इकट्ठे होते हैं ना चौराहे पे। तो सब लोग वहाँ मतलब सब लोग इवनिंग टाइम पे इकट्ठे हुए। तो फिर मैं मतलब सब लोगों ने पढ़ा कि ओ भैंचो ये क्या है चलो दिल्ली। राइट। तो फिर एक बंदे ने इंफॉर्मेशन दी कि भाई अभी तुम लोग दिल्ली जाओगे ना, तो उसमें ट्रेन की टिकट भी नहीं लगेगी। मतलब तुम्हें ट्रेन पकड़ के बैठ जाना है और दिल्ली पहुंचना है। तो मैं मतलब भाई सब लोग एक्साइटेड हो गए मोहित भाई। हाँ जी। तो मेरे गांव के 5-6 लौंडे और प्रधान, भाई दूसरे दिन हम सब लोग भैंचो चलो दिल्ली। मतलब मुफ्त में ही जाना था यार, वैसे भी मैं तो मरने के लिए निकला था। मैंने बोला मरने से पहले दिल्ली तो देख ले, दिल्ली कभी देखा नहीं है। राइट। तो भैंचो हम तो भाई 5-6 मेरे गांव के लौंडे और ये प्रधान सब लोग पहुंचे दिल्ली। भाई दिल्ली पहुंचने के बाद अब पता तो था नहीं कि भाई क्यों दिल्ली जाना है। दिल्ली पहुंच गए। फिर
वहां पे हम लोगों ने इंक्वायरी की तो लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे वो जो जंतर मंतर का ग्राउंड है ना, वहां पे चले जाओ, पूरी दुनिया वहां पे आ रही है, राइट। तो भाई हम लोग चले गए जंतर मंतर पे, मैं, प्रधान और वो जो 5-6 लड़के थे वो सब लोग। बहनचो वहां पे मैं हूं अन्ना, बहनचो मतलब इतने हजारों लोग वहां पे, वो अन्ना आसन पे बैठे थे ना, अन्ना जी। हाँ, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाई, वहां पे बहनचो खाना बट रहा है, बहनचो मतलब के यूं समझ लो कि छोले पूरी सारी चीजें फ्री में सब लोग खा रहे हैं और मतलब मजे ले रहे हैं, राइट। वहां पे अन्ना बेचारा मर रहा था, वो उसने तो अन्न छोड़ दिया था ना अन्ना ने। हाँ भाई, वहां पे सब लोग, भाई मैं प्रधान को मैंने बोला, सुनो प्रधान जी, खाने पीने का यहाँ पे मुफ्त है, ठीक है। अब बात रही रहने की, तो यहाँ पे कोई ना कोई टेंट बैंड का जुगाड़ होगा, ठीक है। तो भाई खाने पीने का तो भैंचो हर रोज अच्छा ही मिल रहा था, राइट। अब भैंचो 3-4 दिन तो हम लोग रहे वहां पे। फिर मैंने मतलब प्रधान को बोला, मैंने बोला यार यहाँ पे तो यार हर रोज एक ही मेन्यू होता है, भैंचो हर रोज छोले भटूरे ही देते हैं, मतलब चेंज होना चाहिए ना। अब पब्लिक भी कम हो रही थी वहां ग्राउंड में से, तो भाई मैं अन्ना के पास गया। अन्ना वहां पे लेटा हुआ था, मतलब कतई मरने की पोजीशन में था वो, उसने पानी वानी सब कुछ त्याग कर दिया था अन्ना ने। तो अन्ना को मैंने बोला देखो अन्ना, पब्लिक कम हो रही है, ठीक है, लेकिन इसका रीजन एक ही है कि तुम है ना खाने में हर रोज एक ही मेन्यू रखते हो। खाने में एक दिन बेंचोद अपने वो चाइनीज फूड रखो, एक दिन पंजाबी फूड रखो, एक दिन ऐसा गुजराती फूड रखो, ऐसे हरियाणवी। मैंने बोला डिशेस चेंज करो तो पब्लिक आएगी। मैंने बोला अब तुम छोले भटूरे ही खिलाते रहते हो पब्लिक को, तो पब्लिक कैसे आएगी। भाई अन्ना ने ये बोला मुझे कि शर्म कर ले भोसड़ी के, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ और तू मादरचोद मेन्यू डिस्कशन करने के लिए आया यहाँ स्टेज के ऊपर। भाई वो जो 5-6 दिन हम लोगों ने, भाई अन्ना तुम आगे बढ़ो, बेंचो मेरे हाथ में पेप्सी है और मैं अन्ना को पूछ रहा हूँ कि पिएगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, पी लो पेप्सी। अन्ना बोल रहा है कि नहीं पीऊंगा बेंचो, मैं कतई नहीं पीऊंगा, ठीक है। पब्लिक बेंचो अन्ना के सामने मतलब हाथ में पेप्सी फ्रेंटा खाते पीते अन्ना को बोल रही है कि अन्ना बेंचो हम तुम्हारे साथ है। पब्लिक बेंचो मजे ले रही है वहां पे। तब मुझे समझ में आया कि भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है बेंचो, अन्ना जैसे लोग भी बहुत है दुनिया में, कि जो लोगों के खातिर मर जाते हैं, और वही पब्लिक बेंचो वहां स्टेज पे खड़े खड़े बोलती है कि अन्ना तुम बेंचो मरते रहो, हम तो यूं ही मजे लेते रहेंगे। कुछ लोग बेंचो ऐसे ही नारे लगा रहे हैं। तो मैंने उस दिन सोचा कि बेंचो एक अन्ना है जो दुनिया के लिए मर रहा है और दुनिया यहाँ पे नीचे मजे ले रही है, तो मैं क्यों मरूं। बस भाई उसी दिन से आना सुसाइडल थॉट्स आना बंद हो गए मुझे। अच्छे जी। हाँ, उसके बाद सही है। मुझे कभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आए। हाँ तो वो लड़के को भी, भाई वो लड़के को भी है ना, मतलब ये लड़का बच जाता अगर ऐसा कोई, मतलब वहां जंतर मंतर पर अगर ऐसा कुछ होता, मतलब अभी तो कुछ हो नहीं रहा है ना जंतर मंतर पे। ये क्या बोल, हाँ इसीलिए भी ये महावीर यादव क्या बोल रहा है, पनोड़ी भाई आपने झगड़ा करवाया है, फिर करवा दीजिए, मेरे कॉम्प्रोमाइज करवा दो यार। इसका किससे झगड़ा करवा दिया था आपने। अरे कौन महावीर यादव, मैं किसी महावीर यादव को जानता ही नहीं हूँ, पागल है क्या। अच्छा यार पनोड़ी भाई, एक चीज का पता लगा आज ना। हाँ
बहन को जिंदगी जितनी मिली है ना साले, जियो ठाट से बहन चो। कल की मत सोचो, कल क्या होना है। आज जब हम वहां थे ना, मतलब जहाँ मोर्चरी में, मतलब जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, और उसने मुझे एक ही चीज बोली, एक दोस्त ने मेरे, हाँ। बहन चोद ये देख मोहित, हम कितना सोचते हैं, दुनिया पैसों के लिए पागल है बहन चोद। ये गया ले, ये क्या लेके गया बहन चोद, कुछ नहीं लेके गया। दुनिया हाय पैसा बहन चोद, पैसे के पीछे पागल हो रही है। हाँ, ये बात तो है। मेरे पास तो मैं तो कल का सोचता ही नहीं हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरी जेब में कल को सोचने के लिए पैसे ही नहीं होते, तो कहाँ से सोचूं मैं कल का। पनौड़े भाई तुम तो चूतिया बनाते हो पब्लिक का सरेआम। अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं तो रात का ही सोचता हूँ कि रात का जुगाड़ कहाँ से होगा। तो कल का तो भाई मेरी औकात ही नहीं है कल तक सोचने की। भाई मैं तो यहाँ दिहाड़ी करता हूँ 10-12 घंटे, जो पे यहाँ से मिलता है फिर रात को उसको उड़ा देता हूँ मैं। जो पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, जो 6 पैक बियर पी ली, बस दूसरे दिन फिर से वही दिहाड़ी पे। तो मेरी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि मैं कल का सोच पाऊं। पनौड़ी भाई क्यों मजे ले रहे हो यार। वो बोल रहा महावीर यादव, मोहित भाई बोलो विक्रांत के साथ पर झगड़ा हुआ था ना, FIR करा दी, नोटिस। अरे कुछ नहीं बिगड़ना बहन चोद, क्या होगा। तो रियली ओल्सा है। पनौड़ी तुम धर्मात्मा कब से बन गए। गाना है वो। हेलो मोहित जी, राम राम जी भाई सबको। पनौड़ी भाई की और गोल्डी भाई की बात, अरे नहीं वो बहुत अच्छे दोस्त है भाई। क्या हुआ? तो मैंने एक चीज देखी है यार पनौड़ी भाई। हाँ। एक नीचे से लड़की बोल रही है, पनौड़ी तुम धर्मात्मा कब से बन गए। देखो, पहले मैं घर आत्मा था। हाँ, पहले मैं घर आत्मा था, घर में ही डोलता रहता था। फिर जब मैंने दुनिया को एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि मैं घर आत्मा नहीं हूं, मैं धर्मात्मा हूं। अच्छा। हाँ, पहले मुझे सिर्फ घर के लोग ही गालियां देते थे, तो मैं घर आत्मा था। अब पूरी दुनिया मुझे गालियां देती है तो मैं धर्मात्मा बन गया। ये रीजन है इसका। हमारे घर वाले तुम्हें गाली तो बहुत देते होंगे, ये बात तो है। बहुत ज्यादा, बचपन से। मेरा बाप तो मुझे जब मारता था ना, तो मुझे ऑप्शन देता था कि बता भाई, आज बैट से पीटू या बेल्ट से पीटू या फिर तुझे स्टंप से पीटू। बेल्ट, बैट और स्टंप्स, 3 चीजों के मुझे ऑप्शन मिलते थे। ऐसा नहीं था कि भाई मतलब मार पिटाई में भी ऑप्शन देते थे मेरे घर वाले। हाँ, एक दिन भाई मैंने मतलब बैट चूज कर लिया। मैंने बोला चलो स्टंप से भी मार खाई है, बेल्टों से भी मार खाई है। मैंने बोला बहन चोद आज बैट ही बोलते हैं, बैट। तो मैंने बोला कि भाई बैट। भाई जो मेरी सुताई हुई ना उस दिन, और जब मेरा बाप यहाँ पे दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो 1 मिनट। जैसे मेरा बाप मुझे यहाँ पे मारता था ना, यहाँ पे, ये कहाँ गया? जब यहाँ पे मेरा बाप मारता था ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दर्द होता है ना, तो मैं ऐसे खड़ा रहता था। फिर मेरा बाप जैसे बैट लेके मुझे मारता था ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे ऐसे मतलब मैं हाथ बीच में लाता था कि भाई मेरे ये जो है ना, ये बच जाए। तो मैं ऐसे करता था। मैं जो हाथ टूट जाते थे। अरे यार। हाँ, ऐसे पनौड़ी भाई तुम बचपन से ही बकचोद हो या मतलब इंस्टाग्राम पे आके बकचोद हुए हो, सही से बताना। अरे मोहित भाई क्या बात कर रहे हो यार, मार खा खा के मेरे पैर टूट गए और तुम बकचोदी बोल रहे हो यार, ये तो हद हो गई इंसानियत की। इंसानियत की नहीं, मतलब जैसे ये
स्क्रिप्टेड करना, दूसरों की जैसे बहन जो एक बात को ऐसी बात बता देना, जैसे अभी मेरा दोस्त एक्सपायर हुआ उसके लिए मतलब एकदम से बना देना, मतलब ये बचपन से ही तक मतलब स्कूल टाइम से ही थे। वैसे पनोड़ी भाई तुम्हारे इंडिया के दोस्त तुम्हें मिस तो बहुत करते होंगे ना? अरे नहीं, वो सब यहाँ पे ही है। यहीं आ गए? हाँ, वो सब लोग यहाँ पे ही है। अच्छा पनोड़ी भाई एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे तुम्हें मतलब तुमने दूसरों की गांड बहुत तोड़वाई होगी, ये बात तो फैक्ट है भाई। मतलब लड़ाई झगड़ा करके वहां से भाग जाना, दूसरों को पकड़वा देना, थाने में पकड़े गए तो एकदम से स्क्रिप्ट कर देना। मतलब था, मैं ऐसा ही हूँ बचपन से। एक बार ऐसा हुआ था, मतलब मैं तो वैकेशन में घर गया था, मेरे घर पे तो गांव के जो लौंडे लबाड़े थे, तो वो बेचारे, वो टेनिस का बॉल आता है ना, टेनिस का बॉल, हाँ तो भाई वो लोग मतलब बेचारे आपस में 2-2 रुपये 3-3 रुपये ऐसा पूरा फंड करके वो 22-23 रुपये का वो बॉल लाए थे, टेनिस का बॉल। हाँ ठीक है, अब मैं तो भाई मतलब मैं तो काइंड ऑफ द मैं तो भाई 1-2 महीने के लिए जाता था, तो वो लड़के लोग बेचारे मेरे से पैसे नहीं लेते थे। मुझे ऐसे ही मतलब क्रिकेट खेलना ये वो, तो वो लोग मुझसे कभी भी फंड्स नहीं मांगते थे। ऐसे बोलते थे कि चल भैया यार, अब तू 2 महीना तो रहता है, फिर तू चला जाएगा, कहाँ तुझसे 2-3 रुपया ले। तो भाई एक बार मैं ना बैटिंग कर रहा था और मैंने ऐसा शॉट लगाया कि बहन जो बॉल है ना खो गया। अब बॉल एक ही था भाई, बॉल को बहुत ढूंढा लेकिन बॉल मिला नहीं, तो लोगों ने फिर मतलब वो जो लौंडे लबाड़े थे उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई अब है ना 23 रुपये का बॉल था, तो डिसीजन ये हुआ कि भाई अब 12 रुपये मुझे देने पड़ेंगे और दूसरे 11 रुपये वो लोग आपस में फिर से इकट्ठा करेंगे। ठीक है? जय श्री राम। भाई बहन, तो मैंने सोचा यार अब 12 रुपये में लाऊंगा कहाँ से? क्या मैटर चल रहा है? क्या बात होगी? उस लड़की से कोई बात होगी क्या? किससे? अभी रुको, वो भाटी तुम्हें गाली दे रहा था। कोई वो थी अभी लड़की शायद, वो गोल्डी भाई, भाटी ने बोला कि जब भी चाहे समय गोल्डी का, जगह गोल्डी की, टाइम भी गोल्डी का, मिलना है तो मिल लीजिए। कौन कह रहा था? भाटी। कौन है भाटी? अरे क्या नाम है वही वो काले टकले का? अरे नहीं तू राठी 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 कौन है? राठी तो अरे क्या नाम है मोहित भाई, बोलो यार। अरे अनुज भाटी के लिए बोल रहे हैं, कुछ ना खामा खाई की लड़ाई करवा रहे हो, रहने दो, नवरात्र के टाइम चल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे, रहने दो। हाँ, तो भाई क्या हुआ बताए भाई, 12 रुपये मुझे देने थे। तो वो लौंडे लोगों ने बोला, वो लड़के लोगों ने, कि यार देखो तुमने मतलब ऐसा शॉट मारा, बेंच और बॉल खो गई, अब बेंच और 11 रुपये तो हम लोग दे देंगे, लेकिन 12 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। मैंने सोचा चलो भाई मैं 1-2 दिन में 12 रुपये तुम्हें दे दूंगा। भाई दो दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। ठीक है भाई, मैंने पैसे दिए नहीं उन लोगों को, कि मेरे पास थे ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। और बहन चो उस टाइम पे 12 रुपये मतलब इस रियली बहुत सारे पैसे होते थे वो। तो भाई ये 2-3 लड़के लोगों ने ये सोचा कि भाई ये बंदा पैसे नहीं देगा, चलो उसके घर। राइट? तो भाई ये लोग मेरे घर पे आए और फिर उन्होंने आके मेरी दादी को बोला कि भाई इसने मतलब ऐसा ऐसा किया है। तो मेरी दादी ने मुझे पूछा कि ये बात सच है? मैंने बोला दादी तू पागल है क्या, मैं तो इन लोगों को जानता तक नहीं हूँ, कल को कोई भी आके ऐसा बोलेगा कि भाई इसने ये किया, मैंने बोला तू मान लेगी क्या? ठीक है भाई, मेरी दादी खुद मेरे पे हंसने लगी। मैंने बोला भाई तू क्यों हंस रही है? मेरी दादी ने बोला साले इन लोगों के साथ तो पूरा दिन डोलता रहता है, अभी बोल रहा है कि तू जानता नहीं है इनको। तो भाई देखो, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं छटक जाता हूँ राइट अवे। कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, थोड़ा फनी भी है, थोड़ा आपको अजीब भी लगेगा। हाँ पूछो। कभी बचपन में ऐसा हुआ है कि तुम
मूत रहे और मूतते टाइम तुमने फिर मूतने के बाद चैन बंद करी और सामान चैन में फंस गया। ऐसा तो नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ ऐसा क्योंकि वो जो बचपन में तो यार वो चैन है ना, वो साले पैंट्स है ना, वो इतने में पहनता नहीं था वो। तो ऐसा नहीं हुआ यार, ऐसा ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कभी। क्या बात गोल्डी भाई आपके साथ? नहीं भाई, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ कभी। अपने साथ तो नहीं हुआ भाई ऐसा। मोहित, मुझे लगता है तेरे साथ हो गया दिखा था। हाँ मेरी गैल तो हो गया। वो जब मैं छोटा था ना, तो मतलब वो नहीं आती थी स्कूल में, वो ऐसे पट्टी वाली आगे जाके बनती थी, वो कच्छा नहीं आता था, एक पट्टी वाला क्रॉस, पीछे से पट्टी आती थी, यहाँ शर्ट में 2 फीत होती थी, उसमें से निकल के ऐसे कच्छा पहनते थे आगे। मैं हैंचो टॉयलेट लगा बहुत तगड़ा, मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में होऊंगा। हैंचो मूतने गया जल्दबाजी में, कच्छा तो नीचे कोई रह गया, नीचे वाला वो फूल वाले कच्छे पहनते थे ना, छोटे छोटे से, जब वो प्लास्टिक से वाले, तो जल्दबाजी में रह गया, हैंचो बंद करने गया, पहन का लोड़ा उसमें फंस गई। फंसी को लेके क्लास टीचर के पास गया, मैंने कहा जी रिकॉर्डी भी फंस गई। लगी आख, ये नहीं होगा रे, ये नहीं होगा, यहाँ बेंचो सामान अटका फंसा पड़ा, मैं ये नहीं होगा। तो भैया ये ऐसा तो हुआ है बहुत बार। हाँ डेंगरी। नहीं मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भाई पनौडी भाई, तुम अमेरिका कब गए थे? मैं अमेरिका आया 2010 में। अच्छा, तुम्हें यहाँ की नागरिकता कब मिली? मुझे, अरे पागल है क्या, मैं तो यहाँ पे ही पैदा हुआ हूँ। यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहाँ से फिर गुजरात गए थे? पनौड़ी कहाँ पैदा हुआ है? इंडिया में हुआ था वहीं पे? यार अब तुम ये सारी चीजें ना गूगल पे जाके देख लेना, गूगल में मैंने सारी चीजें मतलब डाली हुई है, सब कुछ डाला हुआ है इसके अंदर। यूट्यूब पे भी ये सारी चीजों की बहुत सारी लाइव है। अब मैं वही बातों को रिपीट करूंगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों को नीचे भी पता है पूरी स्टोरी कि कैसे मेरे मतलब दादा यहाँ पे आए थे और सारी चीजें हुई थी। अब मैं सारी बातों को रिपीट करूंगा तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। तुम्हारे दादाजी ने तो उसके साथ, गांधी के साथ में वो दांडी यात्रा भी करी है ना? अरे लेकिन दांडी यात्रा तो कब हुई थी यार? 1947 से पहले हुई थी वो दांडी यात्रा। दादा ने करी होगी ना, तुम्हारे घर में किसी ने करी है ना गांधी जी के साथ? नहीं मेरे दादाजी ने की थी, मेरे दादाजी को वो ताम्रपत्र भी मिला हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे घर जिस गांव से मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ ना, वहां से ये जो सरदार पटेल का गांव है, वो उनका गांव का नाम है करमसद। सरदार पटेल का जो नेटिव प्लेस है वो गांव का नाम है करमसद। वो गांव मेरे गांव से दूर है 30 किलोमीटर। हाँ, तो उस टाइम पे मतलब मेरे दादाजी, ये सरदार पटेल, मतलब गांधी जी, ये सब लोग साथ में चले थे, और ये बात सच है, उसमें कोई हवाबाजी नहीं है। अच्छा, तो पनौडी भाई एक बार सोहाना दीदी ने एक फोटो दिखाई थी, स्टोरी पे लगाई थी तुम्हारी। हाँ, कॉलेज टाइम की। हाँ, उसमें तो तुम बहुत तगड़े इंसान लग रहे। अरे मतलब वो तो कितने साल का था यार, मैं 20-21 साल का था ना। भगवान की कसम, अगर कहीं लड़ाई हो रही हो ना, तुम्हें पुलिस फ्री फंड में पकड़ के ले जाए, अब चोर तो तू ही है, चल बैठ गाड़ी में। अच्छा, मतलब चोर टाइप दिखता था मैं? और अभी हाँ, अब मुझे पता चला कि बहन चो उस टाइम पे मेरे दोस्त लोग मुझे देख के ऐसा क्यों बोलते थे कि मैंने देखा है चोर।
ओ बहन चोद, अब मुझे पता चला कि वो लोग मुझे देख के ऐसा क्यों बोलते थे। तुम्हारी एक फोटो आई थी मेरे पास, वो यामा में बैठे हुए की। यामाहा पे? हाँ, यामा पे RX 100 पे। हाँ हाँ, वो बाइक तो अभी भी मैंने अच्छे से संभाल के रखी हुई है। भाई भगवान की कसम, उस फोटो को मैं देख के जब भी मैं परेशान होता हूँ ना, मतलब मेरा मन परेशान सा रहता है, तो मैं उस फोटो को आज भी देख के इतना हंसता हूँ ना, इतना हंसता हूँ बहुत। तुमने वो देखी है? यार देख, वो मूवी देखी है जमाने में, क्या? अरे उस जमाने में मतलब के ये अच्छे फोन्स नहीं थे ना, कैमरे की मतलब कैमरे इतने अच्छे नहीं थे। अरे ये और तो ना, उस टाइम फिल्टर नहीं थे। नहीं नहीं, फिल्टर तो यार, फिल्टर छोड़, मतलब कैमरे की मतलब कैमरा की जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी नहीं थी। और दूसरी चीज ये थी कि अगर मतलब ऐसा मतलब भाई देख, मुझे है ना, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं लाइफ की मेमोरी को है ना, मैं सेव करता रहता हूँ, समझ रहा है? हाँ जैसे कि भाई स्कूल के मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स है, फिर वो मेरे 10th के एनुअल डे के बहुत सारे पिक्चर्स है जिसमें मैंने परफॉर्म किया था, तो उसकी पूरी वीडियो है मेरे पास। फिर 12th का जो एनुअल डे था उसका पूरे फंक्शन की बहुत सारी वीडियोस है। तो मुझे बचपन से ही ऐसा है कि जो मोमेंट ऐसी होती है ना कि भाई जिंदगी में वो मोमेंट फिर से नहीं आने वाली, समझ रहा है? तो वो सारी चीजों को है ना भाई, मैं उसको अच्छे से यादों की तरह मैं संभाल के रखता हूँ। हाँ, आज भी मेरे पास टिकट्स का, वो जो टिकट्स आती थी ना, वो तुझे पता है, वो ब्राउन कलर की टिकट्स आती थी की ब्राउन कलर की टिकट्स आती थी ट्रेन की। हाँ 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 हाँ, वो कागज वाली हाँ, लंबी सी, हाँ, ऐसे हाँ, जैसे हाँ, बिस्किट होता है। हाँ, हाँ हाँ, वो टिकट्स आज भी मेरे पास है। अच्छा जी। हाँ, जैसे पार्ले जी बिस्किट होता था, ऐसी आती थी वो छोटी सी। तब वो ऐसे बंद करके देते थे ना, वो जो जब हाँ, वो समझ गया, मैं समझ गया। हरी सी है, थोड़ी सी वैसी सी, हाँ हाँ हाँ, वो मटियाले जब से कलर की। हाँ वो इंजन, ब्लैक कलर का इंजन जो कोयलों से चलता था। हाँ। तो रोडी भाई, तुमने भी बहुत सारी दिवाली पी रखी है, इसका मतलब 40 दिवाली तो हो गई तुम्हारी है? नहीं, इस सितंबर को 36 हो जाएगी। 36? हाँ, तो रंडवे मन्ना, बिहार विहा न करवाना अब। करो यार, बिहार विहा देखी जाएगी बहन से। हम लड़की का वेट कर रहा है भाई, वैसे देखो, वैसे तो क्या इनका ब्याह होना तो नहीं, कि ये सोच क्या रहे हुआ? हैं कि वैसे तो तुम सोच रहे हो ना किसी सज्जन परिवार की लड़की, कोई गुजराती तुम्हें मिल जाएगी। वो तो तुम्हारे है नहीं अब। ये बात तो याद तुम रखना। हाँ, हमारी एक इंस्टाग्राम में जिसको हमने बहन बोला, भाई वो आ गई तो तुम्हारी शादी हो सकती है, अन्यथा तुम रंडवे ही मरोगे। बताया क्यों? कर्मकांड ऐसे हैं, यूट्यूब पे कोई खोल के देख ले, लक्की पनोनी, तो बस। देख भाई, मेरी बात सुन, ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी सरप्राइजेस होती है। यू नेवर नो तुम्हें कब कहाँ कौन मिल जाए। ये बात तो है। हाँ, ठीक है, तो एंड देख भाई, अगर जिससे प्यार होता है ना और जिसको निभाना होता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कौन सी भी सिचुएशन हो, चाहे जिंदगी में कौन सा भी मोड़ आ जाए, चाहे जितनी भी तकलीफ आ जाए, भाई निभाने वाला है ना हमेशा साथ ही रहता है। हाँ, और छोड़ के जाने वाले लोग जो है ना भाई, वो चाहे उनके लिए तुम रो लो, मतलब उनके हाथ पैर जोड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो उनके लिए, भाई वो छोड़ के जाते ही है। हाँ, तो ये जिंदगी है ना भाई, अभी पता नहीं कौन से मुकाम पे लोगों मतलब मुझे ले जाए, क्या हो क्या नहीं हो, हु नोस। हाँ, ऐसे पनवाड़ी भाई, तुमने भी ट्रू लव किया है, मैंने एक बात तो देखी है। ट्रू लव, हाँ मैंने किया था, सुहाना को दिल से चाहा था उसको।
उसमें क्या बात है? नहीं, मैं इस बात को तो मैं भाई मानता हूँ। और वही एक ऐसी लड़की है भाई जिसका तुमने खेला नहीं किया। प्यार था ना पागल मेरा वो। हाँ, मैं वही तो मान रहा हूँ ना। प्यार तो खैर तुम अभी भी करते हो, भगवान ने चाही तो तुम दोनों की शादी होगी। होप सो भाई, ऐसा हो। अभी पनौड़ी पता नहीं चला, कुछ बात नहीं हुई। ऐसे हुआ ना तो भगवान कसम, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, उस दिन गाजियाबाद में एक भंडारा करवाऊंगा तुम्हारे नाम का। ओहो, क्या बात बोल दी यार तुमने। सच बता रहा हूँ, कसम से भाई। टेंशन न ले पनौड़ी, शादी वहां होगी, गोला इंडिया में चलेंगे, बम गोलियां इंडिया में चलेंगे। ओहो, क्या बात, क्या बात, क्या बात भाई। पता नहीं यार गोल्डी भाई, 3-4 महीनों से ना कोई कांटेक्ट है, ना कोई कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। जिंदगी ऐसे साली पलट गई, समझ में ही नहीं आया। और मैं राजस्थान में, पक्का राजस्थान में वो उधर करेंगे। बताओ। हेलो। हाँ मतलब पूरा इंस्टाग्राम मुझे लेके बहुत ही अपसेट है कि भाई पनौड़ी भाई के साथ गलत हुआ। एंड तो चलो भाई, अब इतने सारे लोग साथ में है तो देखते आगे क्या होता है भाई। किस्मत में होगा तो होगा, अब किस्मत में नहीं होगा तो भाई मेरे से तो जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने की सब जगह पे। ठीक है, अब होगा क्या होगा, क्या है क्या नहीं भाई, कुछ पता नहीं है। हाँ, अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। और शेखर भाई ने भी कह दिया मेरी तरफ से प्रीत विहार में होगा भंडारा। ओह, क्या बात है शेखर भाई। भाई तुमने तो शेखर भाई इस दिल पे मेरा दिल जीत लिया। नहीं नहीं पनौड़ी भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारे भाई भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि हर इंसान दुश्मन है। बट हाँ, कभी भूल के इंडिया मत आना। दुश्मन बहुत है पनौड़ी भाई के इंडिया में। मद्दू चारों तरफ को दबाई दबे। दीपक कलाल को तो पब्लिक छोड़ भी देगी। अरे क्योंकि कभी कभी तू इंडिया नहीं आएगा यार। देखो गोल्डी भाई, आज भी हम इतने सस्ते नहीं हुए कि जहां हम पहुंचना चाहे और हम पहुंच ना सके। तो यही तो मैं कह रहा था, और क्या कह रहा हूँ। तो आएगा नहीं। हाँ, और बात रही इंडिया की, तो भाई मैं क्यों इंडिया ना हूँ भाई। मेरे गांव में है ना, मुझे इतना प्रोटेक्ट, अगर मैं आऊंगा तो मेरे गांव में भाई इतना प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा। अगर मैंने बोल दिया ना कि मेरी जान को खतरा है, पूरे गांव को भैंचोद एकदम चौकन्ना किया जाए भाई। पूरे गांव के आसपास बॉर्डर है ऊपर, तुम्हें भाई मैं सच बोल रहा हूँ, वो तोप गोले होते हैं ना, तोप गोले लगवा दूंगा मैं। छावनी बना दोगे पूरे गांव को, है ना। हाँ ठीक है भाई, ये मतलब कि इतना पावरफुल है मेरा गांव मोहित भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सारी पाकिस्तान की तोप तुम्हारे गांव में तो खड़ी हैं जो छीन के लेकर आए थे। नहीं, पाकिस्तान तो मेरे गांव से बहुत दूर है, लेकिन ये तो भाई देखो, जहाँ पे भाई देखो, मैंने भी भाईचारा बहुत ही खींच के रखा है मेरे गांव में। हाँ। भाई कभी ऐसा ही ना हो तुम्हारे गांव वाले तुम्हें पकड़ के पहले दोपड़ दू तुम नहीं हो रही है वहां। अरे नहीं भाई, मेरे गांव वाले मुझे बहुत, भाई तुझे पता है मेरे गांव में, मेरे पूरे गांव की हिस्ट्री में मैं मेरे गांव का 12वां लौंडा ऐसा हूं जिसने बेंचोन मास्टर डिग्री की। अच्छा। हाँ, मेरे पहले 11 लोगों ने की थी, किसी ने इंजीनियरिंग में की थी, किसी ने ये अपना आर्ट्स में की थी। तो मेरे गांव का मैं 12th नंबर का लौंडा हूं जिसने मास्टर की थी भाई। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना मोहित भाई, मेरे 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया और मैं गांव गया भाई, मतलब के पूरा जश्न का माहौल था पूरे गांव में। समझ भाई, ये छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है भाई, मतलब पूरे जश्न का माहौल, जो खाना पीना, मतलब के वहां पे वो लौंडा नाच करवाया था हम लोगों ने 2 दिन तक।
नहीं नहीं, वो बात तो मैं मानता हूँ। तो फिर आपने अमेरिका जाके मतलब अच्छी सी कोई कंपनी में मतलब ये आपने ये चॉकलेट की दुकान क्यों खोली? मतलब अरे यार, अब ये तो फैमिली बिजनेस है, क्या करूं बता अब मैं। तो मतलब फिर भी आपको मतलब आपने इतनी मतलब मास्टर डिग्री ली हुई है, तो ये क्या है यार, अध्यापक अरे वो करो, खत्म वो करो इंडिया की धंधे को। अरे पागल है, अरे पागल, इंडिया की मास्टर डिग्री इधर नहीं चलती रे बाबा। यहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ता। इंडिया वो की तुम्हारे जितनी बस भी वो नहीं तुम्हारे बस चलती, की था अमेरिका नहीं। में नहीं चलती। अमेरिका में इंडिया की डिग्री के लिए तुम्हें यहाँ पे आके 1-1.5 साल तक और पढ़ाई करनी पड़ती है, तब तुम्हारी इंडिया की डिग्री को वैलिड माना जाता है। अच्छा पनौड़ी भाई, चलो ठीक है, आपकी बात को मान लिया। सही से हाँ, बताइए, कितने कितने रुपए में देके तुमने 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कितने रुपए में दे के पास करवाइए? अरे पहले थोड़ी ऐसा होता था, पागल है क्या तू? पहले ही ऐसे होता था, अब तो मुश्किल हो रहा थोड़ा बहुत। नहीं 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 भाई, मेरे टाइम में ऐसा कोई जुगाड़ हुआ ही नहीं था, और मेरे टाइम पे ये सारे स्कैम चलते ही नहीं थे। ठीक है भाई, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ ऑल द टाइम। मेरे परसेंटेज हुआ करते थे बिटवीन 60 to 65। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ, मैं इतना कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने आज तक कभी भी ना तो मैं 10वीं में फेल हुआ, ना तो 12th में फेल हुआ। मैं पास हो जाता था। आगे पीछे मतलब 10वीं के एग्जाम के टाइम में आगे पीछे लड़की थी या लड़के ही थे? बोर्ड की एग्जाम में मेरे आगे एक लड़की थी। हाँ, तो कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई आईसीएससी? नहीं नहीं, सीबीएसई की औकात नहीं थी ना मेरी, पागल है क्या तू? कौन सा, गुजरात यूपी बोर्ड? हाँ, कह रहे हाँ यूपी बोर्ड कह रहे गुजरात बोर्ड होगा ना? हाँ, सीबीएसई में तो भाई वो बहुत ही जो जो लड़के बहुत ही मतलब तेज होते हैं वो जाते हैं ना। अच्छा, तो मतलब पनौटी सही तो है। ये कहना चाह रहा है कि मैं तेज नहीं हूँ यार, तू तो बहुत तेज बंदा है। अरे गोल्डी भाई, मैंने बोला तो सही, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ यार। मेरे परसेंटेज ऑलवेज मतलब बिटवीन 55 to 65 के बीच में रहते थे। आई एम एवरेज स्टूडेंट यार, मैं कोई इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब स्कूल टाइम में होता है ना कि एक गेम खेलता है इंसान, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल, शूटिंग बॉल। हाँ, मैं मेरी स्कूल में मेरी क्रिकेट टीम का भी मैं कैप्टन था। मेरी कॉलेज के अंदर मेरी कॉलेज में भी मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था। तो मैं आप एक बैटिंग करते थे, बॉलिंग? अच्छा खासा मैं एक बॉलर रह चुका हूँ। अच्छा, स्पिनर या मीडियम पेसर? नहीं, शोएब अख्तर, फास्टर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। हाँ, हाथ घुमाते उसके थे या लिए भट्टा हाथ घुमाते थे या भट्टा ही फेंक देते थे? अरे मैं दोनों करता था यार, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों आता था मुझे। अच्छा। हाँ, अरे मैं रणजी में खेला हुआ हूँ गुजरात की ओर से। अरे बाबा की लाइफ पे मैंने ये सब बताया तो था ही यार। आप और रणजी खेले हुए हो? अरे गायकवाड़ था हमारा ट्रेनर। अच्छा चलो, अगर मैं मानता हूँ, मैं मान जाऊंगा, जैसे आपने रणजी ट्रॉफी खेली थी। अरे तो मोहित, मतलब ये सारी डिस्कशन है ना बाबा की लाइफ पे 4 बार हो चुकी, या नीचे लोगों को पूछ ले तू। अरे सुनो तो सही, मैं एक बात बोल रहा हूँ। हाँ अगर आपने रणजी ट्रॉफी खेली थी, हाँ, तो आपने मतलब मैच प्लेइंग करे थे या पानी पिलवाया था बस? अरे मैं बॉलर था भाई, तुझे पता है। मैं तुझे बताता हूँ, जब मेरा इंटरव्यू था ना, जब ऐसे लाइन में लौंडे खड़े होते, वो लोग पूछते कि भाई तुम बॉलर हो, बैट्समैन हो, या फिर तुम मतलब के हार्ड हिटर हो, या फिर तुम मीडियम पेस बॉलर हो, तुम स्पिनर हो। भाई जब मेरी बारी आई ना, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुम मतलब राइट हैंड बॉलर हो या लेफ्ट हैंड। मैंने बोला राइट हैंड। फिर उन्होंने बोला, मुझे पूछा कि भाई तुम मतलब तुम फास्ट बॉल, मैंने बोला भाई मैं फास्टर बॉलर हूँ। फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम स्विंग करा सकते हो बॉल को। मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई स्विंग करवाने के लिए अगर मतलब मुझे ऐसा पूछा गया, कोच ने पूछा कि भाई सिलेक्शन में कि भाई अगर मान के
भाई मुझे ऑफ स्पिन मतलब ऑफ स्विंग करवानी है मुझे गेंद को, तो गेंद को कैसे पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कि मैंने 1 मिनट दिखाता हूँ, देख कमेंट ऑफ कर दिखाता हूँ। हाँ चलो मैं मान जाऊंगा आप मीडियम पेसर थे, अभी अभी बता दूंगा। अरे ऑफ स्विंग करने के लिए गेंद को कैसे पकड़ते हैं, बॉल को कैसे पकड़ते हैं, ये क्वेश्चन जब मुझे पूछा ना, ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बॉल को मतलब बॉल को ऑफ साइड से मतलब थोड़ा लेफ्ट साइड से ऐसे पकड़ो, या तो लेग साइड से ऐसे पकड़ो, राइट, ऐसे फेंको। भाई ये सारी है ना, वो लोगों को पता नहीं है कि कैसे पकड़ते। एक्चुअली जब तुम लोग ऑफ स्विंग या लेग स्विंग करवाते हो बॉल को, तो बॉल को ऐसे पकड़ते। किसी के सामने कह मत देना। अरे बॉल को ऐसे पकड़ते, ये पागल है ये बंदा। भाई तुम अपने घर के पीछे वाली उसमें खेले हो भाई रणजी ट्रॉफी। अरे यार कैमरा ऑन करके बता दोबारा कैसे पकड़ते। भाई यार इन लोगों को एक मिनट भाई, एक बार और बताओ, एक बार और बता दे। मैं दिखाता हूँ, रुक तुझे फिर से, मतलब मेरे पास बॉल नहीं है लेकिन मैं तुझे इसमें दिखाता हूँ, रुक देख, समझ के ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, समझ। तो अगर जो होते हैं तो कुछ लोग बॉल ऐसे पकड़ते हैं मिडल में, पनौड़ी बाहर चल अपनी पार्किंग की तरफ, वहां बताना, फेंक के बताना कैमरा रख के। अरे ये बॉल नहीं है, फिर ऐसे कुछ लोग राइट से पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे लेफ्ट से पकड़ते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये गेंद है ना, उसको ऐसे पकड़ना पड़ता है, ऐसे। ये गोटी है, भाई तुमसे बड़ा बकचोद भाई धरती में कोई नहीं है। अरे यार पनौड़ी इसी गोटी को फेंक के दिखाना, बाहर लेके बताने का, हाथ घुमा के। भाई मैं दिखा कैसे घुमाता था। इसीलिए मैंने बोला कि भाई मैं रणजी में खेला हूँ और तुम लोग हमेशा गली क्रिकेटर ही रहोगे। भाई पता चल गई कौन सी रणजी ट्रॉफी खेलो। जैसे आप मीडियम पेसर हो ना, तो तुझे ये लगता है कि ऐसे बॉल नहीं पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते भाई, ऐसे कैसे स्विंग करा लोगे यार आप? ऐसे पकड़ते तो हमने देखे। ये कौन सा था ये? अरे ऐसे पकड़ते, ऐसे देख, अरे ऐसे। चलो यार गोल्डी भाई, मान भी लो कि ऐसे पकड़ते थे, 2 उंगली से एक ऐसे तो बोल सकते हो भाई, मलिंगा स्टाइल जैसे। वो भी मलिंगा फेंकते टाइम बॉल सीधी रखता था। एक ही उंगली, 2 उंगली नहीं, एक ही उंगली ऐसे। ये देख ऐसे बॉल को पकड़। चलो भाई मैं वादा करता हूँ, अभी 10-10 हजार रुपए की शर्त हो गई, अगर ये इसी ऐसे ही बॉल फेंक के अगर ये आउट स्विंग या इन स्विंग करा दे, जितनी बॉल फेंकेगा सारी पीछे जाएंगे, हाथ से छूट गए। अरे भाई क्या मतलब कर रहे हो यार? ऑफ स्पिन डालेगा ऐसे, लेग स्पिन डालेगा ऐसे, मीडियम पेसर जो होगा मतलब वो करानी है उसको, आउट स्विंग कराएगा तो ये वाला जो सीम होगा हल्की सी ये वाली उंगली बाहर रखेगा, इन स्विंग करानी होगी तो वो हल्की सी उंगली इधर रखेगा। इसका पिन कर इसका कमेंट मोहित विजय लोहिया का। भाई भगवान की कसम मान गए भाई, पनौड़ी भाई तुमसे बड़ा बकचोद इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। भाई मैं तो विजय लोहिया देख क्या कमेंट किया, देख पढ़ना। सुन मेरी बात सुन, मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अब तू जो बोलता है ना बॉल ऐसे नहीं पकड़ते, अब मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। श्रीलंका का ओपनर बैट्समैन था दिलशान, उसको जानता है तू? तिलक रत्न दिलशान। तिलक रत्न दिलशान ने जब पहली बार उसने विकेट कीपर के पीछे ऐसे मतलब स्कूप स्ट्रोक मारा था, पहली बार क्रिकेट की दुनिया में पहली बार उसने पीछे छक्का मारा था भाई। वो लोग देख के है ना, उस शॉट का ही नाम, मतलब वो जो स्ट्रोक था उसका नाम ही लोगों ने रख दिया था कि दिलशान स्कूप। दिलशान स्कूप, हाँ ये बात फैक्ट है। राइट, ये बात मैंने गलत बोली? हाँ वो ऐसे रखे मतलब पीछे की तरफ मार देता था। पहली बार क्रिकेट जगत के अंदर सबसे पहला स्ट्रोक उसने मारा था दिलशान ने। हाँ मारा। तो भाई अब तू मुझे नू बता कि अगर चल मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया होता, तो अगर मैंने ऐसे बॉल मैंने डाल के स्विंग करवाया होता
तो भाई उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता ना। भाई पनोडी भाई कुछ भी नाम होता, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर ये बहन का लोड़ा कौन सा एंगल बैठेगा, ऐसे एंगल करके आउटस्विंग कराना है यार, थोड़ी तो लॉजिक लगाओ यार आप। बहुत की मतलब बॉडी ऐसी भागी चली जाएगी। भाई देख, कुछ मेरी बात सुन, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती है ना जिसके पीछे कभी लॉजिक नहीं होता, मैजिक होता है। भाई मेरी उंगलियों में था मैजिक यार। ऐसा मैजिक कौन भाई, अजंता मेंडिस था, अजंता मेंडिस ये 3 बॉल से फेंकता था, उसको जब डालना होता था मतलब ऑफ स्पिन डालना होता था तो ऐसे जाता था, और उसको बाहर निकालना होता था स्पिनर में ये ऐसे डालता था, फ्लिपर फेंकता था इस वाली उंगली से, और वो भी सीधे वाली उंगली से, मतलब इसको ऐसे करके, फास्ट बॉल करता था, है ना। फास्ट बॉल वो भी। और अरे भाई यार, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत कम बॉलर हुए। है। सबसे पहले दूसरा लाने वाला बंदा था सकलैन मुश्ताक। सकलेन मुश्ताक और मुरलीधरन, मतलब उसके बाद मुरलीधरन ने ये दूसरा मतलब वो सीखा। हाँ। सबसे पहले सकलैन मुश्ताक दूसरा लाया था, राइट। तो एक मिनट, ये बाइकर्स आए हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तो भाई देखो, कुछ लोगों की उंगलियों में ना जादू होता है, मजाक की बात नहीं कर रहा। पनोडी भाई तुम्हारी कभी कभी किसी ने मतलब लड़ाई हुई है अमेरिका में, मद्दूद मतलब आपने किसी का मद्दूद दबा या आपका दब गया, कभी ऐसा हुआ है? भाई 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 मैं तो भगवान की कसम भाई इस बंदे का फैन हूँ भाई, बातें ऐसी ऐसी ढूंढ के लेके आते हैं। हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया यार। भाई सुन, ये जो है ना, ये जो पठान ब्रदर्स, ये जो पठान ब्रदर्स है ना, मुना पठान और यूसुफ पठान, हाँ, और वो अपना मुनाफ पटेल। वो भी तुझे वहीं पता से है मैं और मुनाफ पटेल साथ में खेले हुए हैं। यार मुनाफ पटेल इंडिया की तरफ से खेलने आया था ना, मुनाफ पटेल का इतना हल्ला हुआ था कि 140 प्लस का बॉलर मिल गया, 140। तो तुम्हारी स्पीड क्या थी? मेरी बात सुन, मैं तुझे बताता हूँ कैसे। सुन कैसे, मैं तुझे बताता हूँ। जैसे इंडिया में है ना, इंडिया में जैसे ही ये समर स्टार्ट होता है, राइट, मतलब ये समर स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये लड़के बड़के सब स्कूल बुल में सब वैकेशन शुरू हो जाता है, समर वैकेशन, है ना। तो उस टाइम पे बहुत सारी नाइट टूर्नामेंट होती है, पता है ना तुझे? हाँ पता है मुझे। हाँ, बड़े बड़े सिटी में मतलब बड़े बड़े सिटी के अंदर बड़ी बड़ी नाइट टूर्नामेंट्स होती है, और वहां पे भी भाई बहुत ही अच्छी अच्छी टीम्स आती है खेलने के लिए। I have 3 and 2 today. बताओ रणजी ट्रॉफी प्लेयर मेरा भाई आज ब्रेड पापे देख रहा है भाई। उस टाइम पे सुन मेरी बात, उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी टीम होती थी ना, राइट भाई, वो लोग हमें उनकी टीम में खेलने के लिए पैसे देते थे एक नाइट के, कि भाई मेरी टीम के लिए खेलोगे मैं तुम्हें 1500 रुपया दूंगा। उसका जो टीम का मतलब वो जो टीम वाले उनको जो भी स्पॉन्सर मैं और मुनाफ पटेल एक मैच में साथ में खेले हुए, एक ही टीम से, नाइट टूर्नामेंट। हाँ, उस टाइम पे वो मुनाफ पटेल नहीं था, वो नॉर्मल था मेरे जैसा ही। हाँ, फिर ये जो बोल रहा है ना तू, ये पठान ब्रदर्स, भाई ये पठान ब्रदर्स है ना, मस्जिदों में खेलते थे, मस्जिद के ग्राउंड में, समझा।
इन लोगों के भी साथ मैं खेला हुआ हूँ। अच्छा। हाँ भाई ये वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जब जैसे तुम्हारी मैंने फोटो में देखी है, वो जो हाँ सुहाना दीदी ने हमें मुझे भेजी थी, हाँ जिसमें आप RX 100 में बैठे हो, हाँ उसमें ये नहीं लगता कि आप, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता तो ये आप रणजी ट्रॉफी खेले हो। अरे यार ये तो ऐसी बात हो गई कि यार मतलब के किसी के फेस पे थोड़ी यार लिखा हुआ होता है यार, एक मतलब तुम। बंदा, मैं एक बात बोलता हूँ, एक बंदा रणजी ट्रॉफी खेलता है ना, तो उसका पैशन और उसका एटीट्यूड बता देता है कि ये रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है। अरे यार उस टाइम पे कैमरे अच्छे नहीं थे यार, मतलब ऐसे ही मस्ती मजाक में यार दोस्तों ने पिक्चर ले ली थी। समझ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कुछ तो थोड़ी। मतलब आपकी, चलो चलो पिक्चर की तो मैं कह नहीं रहा, मतलब आप जो बॉल फेंकते थे उस टाइम मंदे जमाने का टाइम था ना वो। कौन सा? जब आप रणजी ट्रॉफी खेले थे वो मंदा जमाने का टाइम था ना। बंदा जमाना मतलब पुराने टाइम की बात है ना, मंदा जमाना मतलब पुराना टाइम, हाँ सन 2007 मतलब 8। ये सारी चीजें मैं तुझे बोल रहा हूँ, अपना ये ले 2004 2005 से 2008-9 तक की बात है। अरे मैं अमेरिका है, उससे सुन, मैं जिस दिन मेरी फ्लाइट थी ना, राइट, जिस दिन मेरी मतलब मुझे निकलना था रात को, मेरी रात को 2 बजे फ्लाइट थी, और उसी दिन भाई मैंने ना एक टीम से पैसे लिए थे, मतलब खेलने के लिए उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए थे। सिर्फ मुझे है ना, सिर्फ मुझे 4 ओवर मुझे बॉलिंग डालनी थी। मैंने उनको बोला था कि भाई देख मेरी फ्लाइट है रात को 2 बजे की, भाई मैं US जा रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हें ना अपनी 4 ओवर खत्म करके चले जाना और 2000 मतलब तुम्हें मिल जाएंगे 2000 रुपए। हाँ भाई, मैं वहां तक, मेरी फ्लाइट पे आने से पहले तक मैं क्रिकेट खेला हूँ। 2000 रुपए हमारे यहाँ गली सट्टे में 4 ओवर फेंकने के लिए जाते हैं। कौन सी रणजी ट्रॉफी खेले हो, घर के पीछे तो नहीं खेल लिए कहीं? अरे पागल, रंजीत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो नाइट टूर्नामेंट्स होती है ना, नाइट टूर्नामेंट्स में मतलब कि कोई अच्छे खिलाड़ी को कोई बोलता है कि भाई मेरी टीम के लिए खेलेगा, मैं तुझे हर मैच के ऐसे। सही कह रहे हैं पनोड़ी भाई, सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। ये सन 2005 की बात है, और रणजी ट्रॉफी के बाद जो कैंप लगता है, ZCA कैंप, NCA और ZCA कैंप लगता है, उसमें गुजरात की तरफ से एक ही लड़के का नाम था, वो भी आदित्य पटेल, है ना? भाई मैंने तुझे बोला, पर तुम लोग भाई देख, अब उस टाइम पे ये कैमरा और सोशल मीडिया तो था नहीं मेरे भाई। ठीक है, तुझे पता है, अरे मैं तो इंडियन आइडल में भी सिलेक्ट हुआ था, पता है तुझे वो? कौन सा गाना गाया था सिलेक्ट होने के लिए, बता, गा के दिखाना। अरे मेरी बात सुन, इंडियन आइडल का सिलेक्शन था बड़ौदा सिटी में, जो गुजरात की अच्छी सिटी है, वहां पे उन लोगों का सिलेक्शन था। मैं तो वहां पे भी सिलेक्ट हुआ था, मुझे उन लोगों ने बॉम्बे इनवाइट किया था। अरे मैं आपकी बात मानता हूँ, तो मतलब कौन सा गाना था जिसमें आप सिलेक्ट हुए थे? गाना तो बताओ, ताल तो वही होगी, प्रूफ अच्छा, दो। मैंने उस टाइम आप सबको प्रूफ मांगते ना। हाँ, मैंने वो गाना गाया था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते। हाँ तो वो गा के दिखाओ ना, 4 लाइन, पब्लिक को कैसे पता चलेगी कि तुम्हारी मतलब। मैंने 1000 बार भाई ये सॉन्ग गाया है लाइव के ऊपर यार, तू मतलब देख, फालतू में लोगों को बोर मत कर। मैंने तो नहीं सुना ना, मतलब 4 लाइन में सुनना चाहता हूँ ना। फिर तुझे मतलब वो तो फिर तुझे मतलब मुझे सालों से फॉलो करना चाहिए भाई, मेरा मन होता है, मूड होता है, तब मैं सॉन्ग बन गाता हूँ। आज तुम्हारे पास दूसरा फोन नहीं है, तुम दूसरे फोन को चला नहीं सकते यार। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, देख नीचे लोगों को तू पूछ ले, ये सॉन्ग मैंने बहुत बार मैंने जाना नवाजी में गाया है, बहुत सारे लोगों ने नीचे से सिक्के भी उछाले हैं। ये पब्लिक ने नीचे से सिक्के भी बहुत उछाले हैं जब मैं गाता हूं तब। एक बार पनौड़ी भाई तुम्हें उसमें भी तो बुलाया गया था ना, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं यार, उसमें तो मैं नहीं जा सकता था ना, बिकॉज के अंडर एज था मैं। अच्छा,
अच्छा, आपको सिलेक्ट किसने किया था? अन्नू मलिक ने किया था, किसने सिलेक्ट किया था? ये सानू मलिक ने। ओ भाई, भाई मान गए, भाई मान गए। अरे सानू मलिक कहाँ, ये जानू मलिक ने। उसके साथ वो हाँ हाँ, दूसरा कौन बैठता था, ये अपना चॉकलेटी वॉइस वाला, ये क्या नाम था उसका, तो भाई इतने साल हो गए मैं नाम भी भूल गया। इमरान हाशमी। अरे नहीं नहीं, ये अपना अरे वो हाँ, कौन था भाई, वो जो इसका नाम नाक, भूल गया। जिसमें जिसमें नाक में गाता था ये तो हिमेश अरे नहीं 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 नहीं, रेशमिया। अरे सोनू इसका नाम क्या था सोनू यार, निगम। सोनू निगम। हाँ हाँ। अच्छा, तो पनौड़ी भाई, मतलब जैसे आप इंडियन आइडल में गए तो आपको मतलब भगा दिया था वहां पे, या फिर क्या हुआ था? नहीं नहीं नहीं, मैं सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया था। उन लोगों ने मुझे बॉम्बे भी बुलाया था, मतलब वहां पे होता है ना सेकंड राउंड। हाँ हाँ, फिर आपकी फ्लाइट आ गई होगी यूएस की। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे घर वालों को पता नहीं था कि भाई मैं सिलेक्ट हुआ हूँ वहां पे। और फिर मतलब कि वहां पे यार, अब देख, वहां पे जाना आना, ट्रेन का खर्चा, वहां पे 1-2 दिन तुम रहो, वहां होटल का खर्चा, ठीक है। तो मैंने घर पे बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे दादा ने बोला कि साले गवैया बनेगा तू, गवैया बनेगा, ऐसा करेगा तू। भाई नहीं जाने दिया, बताओ क्या करूं। सही बात है। हाँ, तो मुझे मतलब पैसे नहीं थे यार, तो फिर मैं नहीं जा पाया। लेकिन पनौड़ी भाई, कमाल की बात है, रणजी ट्रॉफी खेल लिए है ना, और इंडियन आइडल के सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए, और मास्टर डिग्री आपके पास है, और मतलब कितनी सारी मतलब काबिलियत आपके पास है। आखिरी में आके काम क्या करना पड़ा आपको? यार देख, अब वो तो सारी किस्मत की बात होती है यार, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। ऐसे तो मेरे जैसे तो यार बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे, भाई देख इंडिया में क्या है, जो टैलेंट होता है ना वो सड़कों पे भीख मांगता है, और जो किस्मतें होती है वो महलों में राज करती है, समझ रहा है। हाँ। तो भाई ये तो सब जिंदगी के एक पड़ाव है यार, जिंदगी के सारे रुकाव है, ठहराव है, सारी चीजें। भाई मैं उस टाइम पे आई एम अ स्टूडेंट, यू नो, तो मेरे अंदर जो कुछ भी टैलेंट था वो मैंने दिखाने की कोशिश की। मैं एक अच्छा डांसर भी बनना चाहता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरी 16 हड्डियां टूट गई थी, तो उसकी वजह से मैं अच्छा डांसर नहीं बन पाया। हाँ। अच्छा, डांसर भी थे आप? नहीं नहीं, बनना चाहता था मैं, लेकिन एक बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी 16 हड्डियां टूट गई थी। अरे यार, पनौड़ी भाई, वैसे तुम्हारी ये लाइव तुम्हारे मम्मी पापा तो देखते ही होंगे, खुदा ना खास्ता करके, जैसे यूट्यूब पे तुम्हारे मम्मी पापा तो देखते ही होंगे ना ऐसी लाइवों को? नहीं, मेरी दादी देखती है। मम्मी पापा नहीं देखते? मतलब पहले देखते थे, अब मतलब नहीं देखते वो लोग। मेरी दादी देखती है, मेरे गांव वाले सब देखते हैं। तो मतलब जैसे आपकी दादी देखती हैं, जैसे आप इतना झूठ बोलते हो, इतना फेंकते हो, तो तुम्हारी दादी शाम को फोन करके ये नहीं बोलती कि बेटा इतना झूठ क्यों बोलता है? अरे नहीं यार, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। ये तो तू भाई देख, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा यार कोई कैमरे नहीं थे, ये वो, है ना। तो यार अब भाई देख, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है, ये तो गलत बात है ना। अब देख भाई, मैंने तो आज तक जो कुछ भी बोला मैंने तो सच ही बोला है। अब लोग माने या ना माने उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बता। अच्छा, तो तुम्हारी दादी मतलब RX 100 बुलेट सब चलाती हैं? नहीं, वो एक्टिवा चलाती है अभी भी? हाँ। कितनी उम्र है उनकी? मेरी दादी की हो गई 89 हो गई मेरी दादी की एज। अभी भी एक्टिवा चला लेती हैं? सारे खेत, सारे मेरे मतलब सारे खेत खलियान मेरी दादी संभालती है ना यार, सब कुछ वही करती है। और आपके दादा?
मेरे दादा तो एक्सपायर्ड हो गए थे ना, मैं जब 12th में था तो वो एक्सपायर्ड हो गए थे। कनौड़ी, अब तुझे कितने साल हो गए बाहर गए हुए? 14 साल हो गए ना। मुझे 14-15 साल हो गए। मेरे अकाउंट का पेपर था, मेरे 12th का अकाउंट का पेपर था, और मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी सुबह में 4 बजे। एंड देन मुझे मेरा अकाउंट का पेपर था, इसलिए मुझे किसी ने बताया नहीं था। जैसे ही मेरा मतलब 3 बजे पेपर खत्म हुआ, फिर मुझे बताया कि भाई ऐसा हुआ है, तो तुम सीधा यहाँ। और वो अनफॉर्चुनेटली वो मेरी बोर्ड की एग्जाम का लास्ट पेपर था वो। हाँ, नीचे से लिख के आ रहा है, उत्कर्ष सोलंकी बंद हो गया जेल में, अमन विहार थाने में है अभी। अरे नहीं नहीं यार, ऐसे कमेंट मत करो यार। वो RX 100 मुझे मेरे दादाजी ने दी थी जब मैं 10th में था। उन्होंने ये बोला था कि अगर तेरे 70% आएंगे तो मैं तुझे RX 100 ला के दूंगा। राइट। अब उस टाइम पे भी RX 100 नहीं मिलती थी। राइट। वो RX 100 भी है ना, मेरे दादा ने किसी से सेकंड में ली थी, लेकिन अच्छी कंडीशन में थी, बहुत अच्छी कंडीशन में थी वो। तो मेरे 10th में आए थे फिर 67%। तो फिर मैंने बोला यार 3% तो कम आए हैं। तो फिर मेरे दादा ने बोला कि चल ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं तुझे देता हूँ RX 100। तो मैं 10 से ही RX 100 पे घूमता था भाई। हाँ, उसके बाद 12th में मैं जब आया तो फिर मैंने अब वो बाइक ली थी CBG, वो हीरो होंडा की आई थी ना CBG। हाँ स्ट्रीम। हाँ, वो ली थी। लेकिन ये RX 100 अभी भी वो CBG मेरी चोरी हो गई थी रातों रात, हाथों हाथ। बेंचो चोर ने चोरी कर ली थी वो हॉस्टल के पार्किंग लॉट में से। मिली नहीं? नहीं, उसके बाद वो मिली नहीं। फिर ये अपना RX 100, और कॉलेज में जब था तब मैं पल्सर लाया था, पल्सर 180। ऐसे पनौड़ी भाई एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? बातों बातों में बहन चो किसी की भी हवा बनवा लो, तुम्हें किसी भी बात की हवा बनवा लो। अरे हवा क्या बनाई भाई, मैं तो सच ही बोलता हूँ। मेरे पास स्विफ्ट थी, मेरी जिंदगी की पहली कार स्विफ्ट थी, मेरी माँ ने दी थी मुझे कॉलेज के 2nd ईयर में। अच्छा, तो मतलब ये सुहाना दीदी थी जो, वो आपकी मतलब बचपन की फ्रेंड थी? नहीं, बचपन की नहीं थी, हम लोग कॉलेज में मिले थे। अच्छा, मतलब बचपन की इन द सेंस वो दूसरी स्कूल में थी, मैं मतलब जानते थे यार एक दूसरे को। तो मतलब तुम्हारे इधर के लोग कुछ अमेरिका बहुत रहते हैं ना पनौड़ी भाई? अरे मेरा पूरा गांव इधर है मोहित भाई। अच्छा जी। अरे मेरे जितने भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स है ना, जो लोग हम में साथ में मतलब खेत खलियान में घूमे, साथ में पढ़े, राइट, वो सब लोग इधर है। तो मेरी बात सुनो, तो मतलब आप कितनी उम्र में गुटखा खाना सीखे थे जो तुम्हारे दांत इतने गल गए हैं? अरे मेरे दांत गले नहीं है, पागल है क्या तू? ये तो मैं क्लीन नहीं करवाता यार, इसीलिए। अरे नहीं, गल गए हैं पनौड़ी भाई, मैंने देखा एक दिन तुम्हारे दांत नीचे से देखा, साइड साइड से घिस गए हैं, मतलब गुटके से। अरे वो घिसना मतलब गलना थोड़ी होता है। हाँ, तो मतलब ये गुटखा मत खाया करो, आपके मुंह में ना अब 2 फिंगर से ज्यादा नहीं जा पाएंगी। थोड़े दिनों में आप रोटी का निवाला भी नहीं खा पाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सही बात है। ये मत खाया करो यार, ये गुटके वुटके यार, इससे बढ़िया तो शराब पी ले तो बढ़िया चीज है, गुटके वुटके मत खाया करो भाई ये। तो भाई मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई है, और मुझे कुछ भी करने से मेरे दादा दादी ने मुझे नहीं रोका। मेरे दादा दादी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और आज भी मेरी दादी मुझे सपोर्ट करती है, चाहे कोई भी चीज हो।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। तो मतलब तुम दादी के प्यार से बिगड़े हुए हो, राइट? अरे मैं तो दादी के साथ ही रहा ना यार बचपन से, इसीलिए मुझे मेरी दादी से ज्यादा लगाव है, मेरे माँ बाप से ज्यादा दादी से लगाव है मुझे। तो मतलब जो तुम पैदा हुए, मतलब तो अमेरिका में ही पैदा हुए हो? हाँ, फिर मैं 3-4 साल का था तो मेरे माँ बाप ने मुझे इंडिया भेज दिया मेरी दादी के साथ। फिर मेरे दादा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, तो फिर मैं हॉस्टल में ही पढ़ा बड़ा। क्यों भेज रही है मोहित? वो ऐड के लिए बोल रही हो कि 6 जने ऐड हो गए, कोई ऐड ही नहीं हो पाएगा, लाइव ही नहीं चल, मतलब कोई ऐड ही नहीं हो सकता। राइट। तो भाई मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें की है, मतलब ऐसा कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने मेरी जो स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, उसको मैंने अच्छे से एंजॉय किया है। मैं बहुत ही अच्छे से जिया हूँ। मुझे स्कूल लाइफ में सब कुछ मिला, ऑन टाइम मिला। मतलब जैसे होता है ना कि भाई स्कूल में जब बच्चा होता है तो फिर उसको मतलब कि साइकिल चाहिए, साइकिल के बाद वो बड़ा होता है तो फिर उसको बाइक चाहिए, कार चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें मुझे टाइम पे मिली, ऑन टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यही सारी चीजें जिंदगी में हुई। और दूसरी बात ये थी यार, मुझे मेरे फ्यूचर की चिंता नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि वेंचर लोगों की तरह डिग्री लेके मुझे इंटरव्यू में जाना है, या तो फिर वेंचर मुझे नौकरियों के लिए धक्के खाने हैं, राइट। मुझे पहले से ही पता था कि भाई मुझे मैं कुछ करूँ या ना करूँ, भाई मुझे अमेरिका ही जाना है, वहां पे जाके यही सारी चीजें करनी है। नहीं हो पाएंगे कोई। नहीं भाई, 6 जने हो गए ना। चलो यार पनौडी भाई, इस इंस्टा के थ्रू पनौडी भाई दोबारा लाइव स्टार्ट करता हूँ, दोबारा हो, है ना। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन है आज दिमाग में जो मुझे आपसे पूछने हैं, और आपका मैं मतलब बचपन, जो आपका बचपना था ना, सेम एज इट इज आप थे, ठीक है भाई। देख वो कोबरा बोबरा को मत लाइयो, ठीक है। नहीं, इसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि ऐसे फालतू लोगों को मैं फेम देना नहीं चाहता हूँ। अगर तुझे उसके साथ लाइव चलानी है तो भाई तू चला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं, मैं इसको नहीं लूंगा यार, तुमसे बड़ा है क्या यार, वो कैसी बात कर रहे हो। मतलब पर वो ये एक ही चीज कहता है कि मैं मतलब पनौडी के चाचाताऊ में लगता हूँ। इससे पूछ लो, लॉल मीम से पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। हो सकता है मेरी माँ ने किसी खेत मजदूर को छोड़ दिया होगा खेत में। या तो मेरे दादा ने छोड़ दिया होगा। भाई बंदा कतराता नहीं है भाई, किसी बात को बोल लेंगे। पनौडी भाई इतना टैलेंट आया कहाँ से यार तुम्हें? मैंने कहा इन चीजों में लग रहे हो यार, तुम तो कहीं किसी कहीं बड़ी शो में आना था यार। अरे ये तो मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ। अरे मुझे तो ऑफर भी हुआ था ना ये बिग बॉस, तुझे दीपक को पूछ लेना, मुझे हुआ था ऑफर, लेकिन बैंटोडम में इंडिया में रहता नहीं हूँ यार, इसलिए। वरना मैं इंडिया में रहता तो भाई ये मैं कब का इतना बहुत पॉपुलर हो गया होता। लेकिन मैं इंडिया में नहीं रहता, इसीलिए प्रमोशन वाले प्रमोट करने के लिए ये वो मतलब दीपक को बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। मैंने राखी सावंत से पर्सनली में बात की है। फिर वो अपना वो दूसरी कौन थी दीपक की वो क्या नाम था यार उसका? अरे वो दीपक की लाइफ पे आती थी यार, मैं नाम भूल गया उस लेडी का। अरे वो जिसके साथ दीपक ने शादी वादी जसलीन मथारू। अरे जसलीन मथारू, हाँ, उससे भी मेरी बहुत बार, काफी बार मतलब पर्सनली जसलीन में मथारू आई थी, लाइव पे आई थी कई बार। हाँ, एक बार मेरे साथ भी वो लाइव पे आई थी। उसने ये बोला था दीपक को कि एक ही बंदे को लाइव पे लेना, लकी पनौनी। तो ऐसे तो बहुत सारे कनेक्शन है मोहित भाई, लेकिन अब क्या करना है यार, अब मुझे इंडिया आना नहीं है, तो फिर उन सारी बातों से कोई मतलब ही नहीं है ना अपना।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं रीस्टार्ट करता हूँ, पनौड़ी भाई लाइव है ना? ठीक है गोल्डी भाई, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ओके।